अपने पैरों के सामने बिठाऊंगी। और इतने में ही चैन चैंगन ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। चैन कहता है आर्टिफैक्ट स्पिरिट और उठाकर उसको सीधा जमीन पर पटक दिया। कियान अपने मन में कहती है ये क्या हो रहा है, मैंने इसकी मूव को नोटिस नहीं करा। और फिर वो शौक हो गई जब चैन उसके ऊपर आकर बैठ गया। चैन कहता है लिटिल चोर। कियान चिल्लाती है गुस्से में, साले चैन चैंगन यू बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगी और चैन पर हमला कर देती है और कहती साले दबा हो जा। चैन उसके अटैक को डोज नहीं करता है और कहता है बस इतना ही। और चैन फिर अपने हाथ को ऊपर करते हुए उस पावर को सप्रेस कर देता है। गॉड ऑफ स्पेस एट टाइम। कियान अपने मन में कहती है आखिरकार इसने ऐसा कैसे करा, मैं एक गॉड हूँ और आखिरकार एक छोटा सा इमोर्टल, उसके पास इतनी एबिलिटी कि वो मुझे सप्रेस कर सके। चैन कहता है अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी डिवाइन स्किल को भी लेने वाला हूँ। सिस्टम कहता है यूनिक टेक्निक, स्पेस टाइम गॉड की एनालाइज हो रही है और कॉपी। कियान कहती है पागल है क्या, बेवकूफ हो गया है क्या, सपने देख रहा है, जो मैं कंट्रोल कर रही हूँ वो है पावर ऑफ टाइम एंड स्पेस। जब तक तुम एक गॉड ना हो, बिना किसी टैलेंट का इसको लेना तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर हो सकता है। और सिस्टम कहता है 100% सक्सेसफुल हो गया है कॉपी करने में। पावर ऑफ टाइम एंड स्पेस अब तुम्हारा है और अभी सिर्फ इसका इस्तेमाल इनविजिबल डोमेन में हो सकता है। चैन कहता है क्या कहा था तुमने? कियान कहते तू। चैन उस स्किल का इस्तेमाल करने लगा और कहता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग स्किल है। अभी ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट का फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। टाइम और स्पेस जो फ्यूचर में है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है और मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल इस मोमेंट से बहुत ज्यादा मैस में होगा। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया इस टाइम और स्पेस में, और अभी तुम एक यूजलेस हो मेरे लिए। तुम्हें मारूं या फिर तुम्हें छोड़ दूं, ये सब कुछ तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। कियान अपने मन में कहती है ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जिस बंदे को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी वो अकेले ही मेरे अगेंस्ट जा सकता है और वो अकेला ही सुपर गॉड एग्जिस्टेंस है। चैन कहता है क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो, तुम तो ऐसा कर रही हो कि जैसे हमने कुछ। कियान कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी वहाँ पर चैंगजी आती है और कहती है चैन चैंगन कुछ हुआ। चैन कहता है चैंगजी। चैंगजी कहती है एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर हमला हो गया है और वहाँ पर कई अनगिनत गॉड्स के क्लोन आ गए हैं और इनको देखकर लगता है कि उनके पास कुछ ज्यादा ही ग्रेट ऑरा है। अब हम क्या करें? कियान हंसने लगी, वो कहने लगती है चैन चैंगन आखिरकार उसका क्या फायदा कि तुम फाइट कर सकते हो। चैन अपने मन में कहने लगा ये अभी भी हार नहीं मान रही है, मुझे दिखावा करना होगा कि मैं एक गॉड हूँ इन लोगों के सामने। कियान हंसते हुए कहती है तू और मैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार एक बंदा कितना पावरफुल है, लेकिन क्या वो सप्रेस कर सकता है इतने सारे गॉड्स को जो एक साथ एक टाइम पर तुम पर हमला कर रहे हो? अभी नहीं तो जल्द ही तुम्हारा एंशिएंट कॉन्टिनेंट गॉड्स के द्वारा टुकड़े टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और तुम चैन चैंगन से नहीं बचा पाओगे। चैन कहता है मेरी बात सुन, डरना तो उन्हें चाहिए मुझे नहीं। और ये तुझे क्या हुआ तेरे बड़बड़, अभी भी तू मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मेरे पास टाइम की कमी ना होती तो अभी तक तेरा मुंह फाड़ दिया होता। और एकदम से चैन वहां चला गया। कियान अपने मन में कहती है बेवकूफ, तुझे क्या लगता है कि तू अकेला फाइट कर सकता है गॉड्स और बुद्धा से जिन्होंने मुझे भी डिफीट कर रखा है? चैन हवा में चला गया। गॉड्स कहने लगे तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही और कॉन्फिडेंस कर रहे हो चैन चैंगन। चैन आसमान में जाकर कहता है वाह कितनी ठंडी है, कितना बढ़िया मौसम है गॉड्स को मारने का। 30 सेकंड पहले वो गॉड्स में से कोई कहता है चैन चैंगन इस लैंड का मास्टर, यह नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना और ये था गॉड ऑफ स्लॉटर। वो कहता है इसे हल्के में मत लेना, इस बंदे ने इस जगह को अपना बना लिया, वो भी जब यहाँ पर कई सारे गॉड्स के क्लोन थे। कम से कम ये डेमी गॉड लेवल का तो होगा ही। उसके साइड में थी ट्री गॉडेस और वो कहती है इस रिमोट स्टार फील्ड में 3 पैरों वाली बिल्ली है और मुझे लगता है कि वो मेरे जितनी बेहतर भी नहीं है। और मुझे शक है कि उसने सीक्रेटली अपनी रियल बॉडी के साथ इस वर्ल्ड में एंटर करा, नहीं तो उसके लिए यह इम्पॉसिबल होता कि वो टेम्पल को बाईपास करके इस जगह का जबरदस्ती मास्टर बन जाए। गॉड ऑफ स्लॉटर कहता है तुम जो कह रही हो वो कुछ तो सेंस बना रही है। 8 गॉड डोमेन गॉड के उन्होंने पहले ही ये स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि
गोड्स रियल वर्ल्ड में ना जाएं। ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेस में बस ऐसे ही घूमता फिरता गोड होगा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ट्री गोडेस कहती है एक छोटा सा लिटिल स्टार वंडरिंग गॉड, उसकी इतनी हिम्मत कि वो इस जगह का लक को अकेले अकेले खाना चाहता है, वो तो बहुत बहादुर लग रहा है। गॉड ऑफ स्लॉटर कहता है हमें कुछ करना होगा। बिना एक टाइटल के तुम अपने आप को एक गॉड भी नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी तुम एक हो स्टार वंडरिंग गॉड। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब मन चाहे अपनी मर्जी से मार सकते हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, हम मिलकर इस जगह के गॉड को मारने वाले हैं और फिर ले जाएंगे इसका लक इस प्लेनेट का। बाकी गॉड्स चिल्लाने लगे मार डालो उसे। पोर्टल खुलने लगा और कई सारे गॉड्स के क्लोन वहां पर आ गए। चैन उड़कर जाता है उन गॉड्स के पास और कहता है वेलकम। चैंगजी कहती है चैंग चैंगन अगर वो ऐसे ही फाइट करता रहा तो उसकी बॉडी फट जाएगी, वो सहन नहीं कर पाएगी। तभी गॉड ऑफ स्पेस और टाइम कहती है वो बहुत ज्यादा घमंडी है और अब मुझसे अपने घमंड का प्राइस चुकाना होगा। चैन चैंगन तो क्या हुआ अगर तुम गॉड राम में हो, लेकिन इतने सारे गॉड्स के साथ अभी नहीं तो जल्दी तुम थक कर मर जाओगे। चैंगजी गॉड ऑफ टाइम और स्पेस के सामने घुटने टेकर कहती है गॉड प्लीज उसकी मदद कीजिए, प्लीज चैन चैंगन को बचा लीजिए और इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को भी। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ये कह रही हो मैंने उस आर्टिफैक्ट की पावर तुम्हें दी थी और आखिरकार मैं एक आम इंसान के लिए गॉड से क्यों भिड़ूं? चैंगजी कहती है हमें मौत तक फाइट करने की जरूरत नहीं और ये भी तो जरूरी है कि हम कुछ दोस्त बनाए, जितने ज्यादा हमारे कम दुश्मन हो वो अच्छा है। प्लीज बस एक बार ये अच्छा होगा कि तुम अपने एक दोस्त की मदद करो। वो कहती है तुम जो कह रही हो वो सेंस तो बना रहा है, लेकिन मैं रिफ्यूज करती हूँ। आखिरकार दोस्तों का क्या फायदा जब वो लोग तुम्हारी मुसीबत टाइम में तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है। लेकिन फिर भी देखो तुम्हारा अंत कितना बुरा होने वाला है और तो और तुम्हारे कॉन्टिनेंट को पहले ही गॉड्स ने डिस्कवर कर लिया है और अभी उस लक ग्रेट लक को ऑब्जर्व करने के लिए वो लोग इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंशिएंट कॉन्टिनेंट को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें मेरे सामने भीख मांगने की अब कोई जरूरत नहीं। अगर तुम लोग चुपचाप मुझे एंशिएंट कॉन्टिनेंट को लेने देते तो अभी तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, तुम लोग शांति से जा सकते थे। और ये सब कुछ हुआ है चैन चैंगन की वजह से। गॉड चैन चैंगन यहाँ पर आया, उसने कई सारी बैटल्स एक्सपीरियंस कर रखी थी और उसने मुझे ये बताया भी नहीं। मेरे लिए तो वो कब का मर चुका है। चैंगजी कहती है उसने हमें बचाया डेमन से, डेमन लॉर्ड से, इमोर्टल से, गॉड से, और वो भी बिना पूछे क्यों। वो ये डिजर्व नहीं करता ऐसा मरना, वो हम सब के लिए एक हीरो है। और चैंगजी अपना माथा बिल्कुल जमीन पर लगाकर बिल्कुल झुक कर कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ एंशिएंट कॉन्टिनेंट के हर एक लोगों की तरफ से। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम को हंस रही थी। वो कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है कि तुम चैन चैंगन के पास जाओ और उसको कहो कि वो इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट की ओनरशिप मुझे दे दे और बदले में मैं उसकी मदद करूंगी। तभी वहाँ पर चैन आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो मेरी मदद कर सकती है? वहीं सिस्टम बॉस दा नोटिफिकेशन दे रहा था कि उसने गॉड्स के एक क्लोन को खत्म कर दिया और उसे मिलते हैं 0.1 गॉड क्लोन के रेजोल्यूशन। ऐसी कई सारी नोटिफिकेशन थी। चैन कहता है तू मरना चाहती है? गॉड ऑफ स्पेस और टाइम हंस कर कहने लगती है चैन चैंगन क्या हो गया? क्या तुमसे ये और सहन नहीं हुआ और यहाँ पर मुझसे भीख मांगने के लिए आ गए? इसके बारे में क्या ख्याल है? जब तक तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगते हो और 3 बार अपना माथा जमीन पर लगाओगे तो मैं तुम पर दया दिखाकर तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? चैन कहता है तुम्हारे सामने झुकूं? ओए गॉड ऑफ स्पेस और टाइम ज्ञान, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है गुस्से की वजह से? बोलने से पहले जरा वहाँ पर देख तो लेती। वो कहती है कहाँ देखूं क्या? और जब वो देखती है तो वो पूरी शौक हो गई थी। उसके चेहरे से पसीने की बूंद भी टपकने लगी क्योंकि आसमान में एक भी गॉड नहीं था। चैन कहता है सारे गॉड्स चले गए। चैंगजी भी ये शौक थी देखकर। किंग यंग कहता है वो गॉड्स इस राम में आए थे और चैन चैंग ने अकेले ही। दूसरा इमोर्टल कहता है चमत्कार,
क्या ही चमत्कार है, ये सब कुछ हम सेफ हैं। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम अपने मन में कहने लगती है आखिरकार हुआ क्या, और अपनी पावर की मदद से वहाँ पर जो हुआ था वो देखने लगी। वो देखती है कि वहाँ पर गॉड्स के क्लोन थे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। तो आखिरकार वो एकदम से गायब कैसे हो गए, और तब उसे दिखता है चैन चैंगन ने उनको एक बारी में अपने अटैक से खत्म कर डाला, और उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी। चैन चैंगन कहता है चिंता मत करो, ये लोग मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। कियान अपने मन में कहती है डैम इट, आखिरकार चैन चैंगन वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं गॉड ऑफ स्लोटर चिल्लाकर कहता है मेरी रियल बॉडी से मेरे क्लोन में पावर डालो ताकि मैं इसे मजा चखा सकूं। गॉडेस ट्री कहती है चलो चलते हैं। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम अपने मन में कहती है सब कुछ खत्म हो गया। पलक झपकते ही सारे गॉड्स गायब हो गए, और तो और वो सारे के सारे एक बार में ही खत्म हो गए। चैन कहता है मैंने सुन लिया जो भी तुमने अभी कहा। कियान शौक थी, वो अपने मन में कहने लगी आखिरकार ये किस प्रकार का मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया। आखिर में मैंने इस जैसे को समन करा। फिर वो अपने एटीट्यूड को गड्ढा खोद के जमीन में डालकर चैन के पास जाती है और कहती है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद करूंगी। ही। चैन गुस्से में कहता है मैं सच्ची में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या कोई तरीका है जिसकी वजह से और ज्यादा गॉड्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकते हैं। बुलाओ और गॉड्स को यहाँ पर बुलाओ। चैंगजी ये सुनकर शौक हो गई, वो कहती है क्या ये चाहता है कि और गॉड्स आए यहाँ पर। गॉडेस ऑफ स्पेस और टाइम कहती है और गॉड्स हैं। वहीं दूसरी तरफ वही ड्रैगन गार्डियन चला गया था इंफॉर्मेशन देने के लिए। वो कहता है कुछ हुआ, सेकंड यंग मास्टर लोंगलू मर गए, और गॉड ऑफ टाइम और स्पेस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को लेना चाहती है, लेकिन उसको किसी और बंदे ने ले लिया जिसका नाम चैन चैंगन है। और ये था ड्रैगन गॉड क्लैन का सेकंड सन लोंग हुआ कहता हो मुझे लगा था कि वो गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस है, और वो बंदा जिन्होंने मिलकर 12th ब्रदर को मारा, जो इतनी हिम्मत करते हैं हमारे ड्रैगन गॉड क्लैन को हाथ लगाने की, उनको प्राइस तो चुकाना होगा। वो ड्रैगन कहता है आखिरकार सेकंड यंग मास्टर का प्लान क्या है। वो कहता है मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ड्रैगन गॉड स्किल का 10 डायरेक्शन डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन। ड्रैगन ये सुनने के बाद शौक हो गया, वो कहता क्या अगर एक बार वो ड्रैगन स्किल रिलीज हो गई सारे के सारे प्लैनेट्स यहाँ तक कि एंशिएंट कॉन्टिनेंट भी उनके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन कई सारी और टेरिटरीज हैं जिनको दूसरे गॉड्स कंट्रोल करते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उनके खिलाफ जा रहे होंगे, और उस टाइम पर वो गॉड्स बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। यंग मास्टर प्लीज दोबारा सोच लीजिए। लोंग हुआ कहता है ऑल्डेस्ट ब्रदर यहाँ पर नहीं है, तो अभी मैं ही डिसाइड करूंगा, और आखिरकार कुछ चींटियों के ग्रुप से क्या डरना जब तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम उन चींटियों को अपने पैरों तले मसल सकते हो। वहीं दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस अपने मन में कहती है ये आदमी इसने मुझे धमकाया, अगर मैं और गॉड्स को जो एलिमेंट्री लेवल के ऊपर के हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करोगी तो ये मुझे मार देगा। मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस मोमेंट पर ये सिर्फ एक क्लोन है, लेकिन इस बॉडी ने मेरी ज्यादातर डिवाइन पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है। मैं टेम्परेली इसके ऑर्डर्स को ओबे कर सकती हूँ। और वहाँ पर यूशाने का एम्परर आ गया। वो कहता है कियान तुमने मुझे वॉइस ट्रांसमिशन भेजा, तुमने कहा कि तुम ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट को मुझे देना चाहती हो, क्या ये सच है। ये है हेवनली गॉड रिवर एम्परर द गेटकीपर, मिडिल रैंकिंग हेवनली गॉड्स का। अगर एक वंडरिंग गॉड जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो जल्दी से ऊपर जाना चाहता है तो उसे अच्छी डीलिंग करनी होती है दूसरे गॉड्स के साथ। इस टाइम और स्पेस के एरा में गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस को ज्यादा टाइम नहीं लगा, और गॉड्स को रिवार्ड देने में वो सोच रही थी कि वो प्लैनेट्स को रिवार्ड में देकर मदद मांगेगी ताकि वो प्रमोट हो सके एक इंटरमीडिएट गॉड पर। गॉड ऑफ टाइम और स्पेस कहती है हाँ सच्ची बात है। वो दूसरा गॉड कहता है हा, लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया, तो हमारे बीच में पहले जो हुआ था उसे भूल जाते हैं। और तभी चैन चुटकी बजाता है और वो गॉड मारा गया। कियान अपने मन में कहती है लेकिन ये एरा टाइम और स्पेस का पूरी तरीके से खराब हो गया है। वो गॉड वहाँ पर मारा गया और सभी ये देखकर पूरे हैरान थे। वहीं वो गॉड जो उसकी रियल बॉडी थी वहाँ पर जाने के बाद गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कियान तूने मुझे धोखा दिया, मेरी और तेरी पहले से ही लड़ाई थी और अब ये परमानेंट हो गई। हमारी दुश्मनी तू
तुझे छोड़ूंगा नहीं। वही सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया हेवनली गॉड के क्लोन को, आपको मिलती है फील्ड वैल्यू और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दी गई है गॉड क्लोन के अंदर। चैन कहता है क्या बात है, एक को मारने के बाद 1.3 मिल गया। सिस्टम कहता है रिवार्ड्स कैलकुलेट हो चुके हैं और अभी जो गॉड अवतार का रेजोल्यूशन है वो पहुंच गया है 12.1% पर। चैन कहता है क्या, वो पिछले गॉड्स तो बहुत ज्यादा सस्ते थे, मुझे कोई पॉइंट देगा ही नहीं गए। ओए स्टूपिड सिस्टम, सारे के सारे फील्ड वैल्यू को चेंज मत करो, मुझे कुछ फील्ड वैल्यू की जरूरत भी पड़ सकती है। चलो अगले की बारी। वही कियान कह रही थी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर वहाँ पर डबल इनहेरिटेंस स्टार गॉड आ गए। वो दो लड़कियां थी, एक कहती है लॉन्ग टाइम नो सी सिस्टर कियान, मैंने सुना है कि आपके पास एक बड़ा ट्रेजर है जो आप हमें दिखाना चाहती हैं, वो क्या है? कियान कहती है मेरे बहुत कम दोस्त हैं और ये दोनों तो एक ही काउंट होते हैं, प्लीज थोड़ा सा जेनरस बनिए। चैन चुटकी बजाता है और वो दोनों मारे जाते हैं। अपने रियल बॉडी में जाने के बाद वो लोग रोने लगे, उन्होंने हमसे धोखा करा, उसने मुझसे झूठ बोला, वो गंदी है, हमारे बीच में जो दोस्ती थी वो अब टूट गई है, कट्टा। और ये सुनने के बाद और देखने के बाद कैसे चैन ने उनको मार दिया, उसके दोस्त, उसकी तो मानो आत्मा ही निकल गई। चैन कहता है चलो चलो अगले की बारी। कियान कहने लगी अब तो मैं गॉड डोमेन में कहीं घूम भी नहीं सकती, मुझे चुप कर रहना होगा। चैन कहता है वैसा भी तुम्हें कौन पसंद करता है, तुम तो इतने गॉड्स को जानती भी नहीं हो जिनको मैं मार सकता हूँ, तुम तो बेकार हो, गॉड्स ऑफ टाइम और स्पेस। कियान रोते हुए कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि वो सब्जियां हैं, थोड़ी तो इंसानियत रखो, हम गॉड्स ऑफ हेवन हैं। और बाकी लोग ये देखकर पूरे शौक थे। चैन उनको गाजर मूली की तरह मार रहा था। किंग यांग अपने मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली गॉड एक दिन इस तरह से मरेंगे। मुझे चैन चैंगन से मिले ज्यादा टाइम नहीं हुआ और ये चैन चैंगन बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितना मैंने इमेजिन करा था उससे भी ज्यादा। हम कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। और जब मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर में मैं उसका मास्टर बनने वाला हूँ तो मैं वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन टेंपल में कई सारे लोग एक फॉर्मेशन सी तैयार करने लगे। ड्रैगन कहता है सेकंड यंग मास्टर, डिवाइन पावर से एक अजीब सी न्यूज आई है, वहाँ पर दो वंडरिंग गॉड है एंशिएंट कॉन्टिनेंट में और उनमें से है एक चैन चैंगन जो शायद अपनी रियल फॉर्म के साथ उस वर्ल्ड में है। लॉर्ड हुआ कहता है ब्रदर यू, तुम्हारा बदला लिया जाएगा, करो। तभी वहाँ पर वो फॉर्मेशन निकलने लगी, सब जगह रोशनी ही रोशनी हो गई, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लग गई थी, स्पेस के अंदर फॉर्मेशन बन गई। कियान ये देखने के बाद मन ही मन में खुश हो गई, वो कहने लगी अपने मन में ये ब्रेथ तो ड्रैगन गॉड स्किल की है, 10 डायरेक्शन डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन। और जब बाकी लोग ये देखते हैं वो शॉक हो गए थे। चैन कहता है क्या ये इतनी पावरफुल है? चैंगजी कहती है हालांकि तुम्हारा सामना अभी तक हायर गॉड के साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में एक दो चीज तो मालूम होगी। कियान कहती है तुम्हें तो ये जरूर मालूम ही होगा, ड्रैगन गॉड क्लैन की वन ऑफ द 3 ग्रेट मैजिकल स्किल्स, इस मैजिकल स्किल के अकेले की बलबूते पर उन्होंने कॉन्कर कर रखे हैं अनगिनत स्टारफील्ड्स, कई सारे प्लैनेट्स और कई सारे गॉड्स को भगाने पर मजबूर कर दिया है। वो भी डर के मारे अपने सर को बचाते भाग गए। ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्री गॉड्स के पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। चैन कहता है क्यों? कियान कहती है क्योंकि इस ग्रेट फॉर्मेशन के कवर में जितने भी वर्ल्ड में चीजें हैं वो सारे के सारे अपने फंक्शन को भूल जाएंगी, गुम कर देगी। सारे के सारे हेवनली गॉड्स अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फाइटिंग तो दूर की बात है, भागना भी बहुत ज्यादा लग्जरी है, वो भी किस्मत की बात है। एक इमोर्टल कहता है पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल था और गॉड्स को भगाना, लेकिन अभी एक और बड़ा वाला आ गया। निंग्रैन कहती है इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किंग यांग कहता है कुछ नहीं। कियान अपने ही मन में खुश हो रही थी, वो अपने मन में हंसते हुए कहती है हालांकि मैं सच्ची में चैन चैंगन को शर्मिंदा और डरते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन अभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। ओए बेवकूफ चैन चैंगन, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। और कुछ होता है जिसकी वजह से कियान शौक हो गई, वो अपने मन में कहने लगी मेरी डिवाइन पावर, अभी मेरे पास
डिवाइन पावर नहीं है। अभी तो फॉर्मेशन पूरी तरीके से बनी भी नहीं है। ये क्या हो सकता है? ये कैसी मिस्टीरियस फोर्स है जिसने मेरे पावर को सील कर दिया? चैन कहता है, कियान तुम सच्ची में एक कुत्तिया हो जो अपनी हरकतों को बदल नहीं सकती। तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं मालूम कि तुमने सीक्रेटली ड्रैगन गॉड क्लैन को एंशिएंट कॉन्टिनेंट की लोकेशन भेजी? ऊपर से दिखावा कर रही हो कि तुम मेरा साथ दे रही हो, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम जानबूझकर टाइम को डिले करवा रही हो। तुमने ही यहाँ की इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करा है। चैन कियान की चुटिया को पकड़कर खींच लेता है। चैन कहता है, तुम बस ड्रैगन गॉड का इस्तेमाल करना चाहती हो मुझे मारने के लिए और बाद में अपॉर्चुनिटी पाकर यहाँ से भाग जाओगी। कियान कहती है, मुझे छोड़ चैन चैंगन, तू ही तो चाहता था कि कोई हाई डायमेंशनल एग्जिस्टेंस आए, अब आ गया है। मैंने उसको यहाँ पर बुला लिया है और तुझे अब डर लग रहा है। मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल कोई भी स्टार वंडरिंग गॉड उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो उनका सामना आमने सामने कर सके। कियान अपने मन में कहने लगी, अगर मैं तुझे नहीं मार सकती तो ड्रैगन गॉड क्लैन तो पक्का ही तुझे ठीक कर सकता है। चैन कहता है, मुझे उनसे डर लगता है, काश मैं उन सभी को मार सकता। चैन को ऐसा कहते हुए सुनकर कियान कहती है, तू? चैन कहता है, अगर सच कहूँ मुझे चिंता हो रही थी कि तू कहीं और पावरफुल लोगों को अट्रैक्ट ना कर पाए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तू इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी इस काम को करने में। तो ये लो, अपनी आंखों से देखो कैसे मैं उन्हें हराता हूँ, ताकि उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि वो इस लैंड की तरफ उंगली करके देख भी ले। चैन अपनी पावर से पूरे के पूरे प्लेनेट को कवर करने लगा। कियान अपने मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं खुद भी जो ये बैरियर है इसकी पावर को डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन तब भी जो ये पावर है फॉर्मेशन की, ये हर चीज को इग्नोर कर सकती है। आसमान में वो बड़ी फॉर्मेशन बन चुकी थी और वो लोड हुआ कहता है, डिस्ट्रॉय कर दो। और ये कहते ही फॉर्मेशन से एक बीम निकली जो सीधा सीधा एंशिएंट कॉन्टिनेंट को जाकर लग गई। वही एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर जब वो अटैक एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर लगा, चैन कहता है, ये ले ये खा। चैन ने एक फॉर्मेशन बना ली थी जिसकी मदद से जो डिवाइन अटैक उस पर हुआ था एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर, उसे चैन अब्जॉर्ब कर लेता है। सिस्टम कहता है, डिवाइन पावर अब्जॉर्ब कर ली गई है और ऑटोमेटिकली वो फील्ड वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। चैन कहता है, जैसे कि मैंने इस फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करा, इससे पता लगता है कि दूसरी साइड ने बहुत ज्यादा खून इसके अंदर लगाया है और इसकी कॉस्ट इतनी भी कम नहीं है। कियान वो दोबारा से बहुत ज्यादा शौक हो गई। वो अपने मन में कहने लगी, ये कैसे पॉसिबल है? जो बैरियर चैन चैंगन ने लगाया वो एक्चुअली में डिवाइन पावर जो गॉड किलिंग फॉर्मेशन की है उसे अब्जॉर्ब कर सकता है। द ग्रेट फॉर्मेशन जो हर एक चीज को रोक कर उन्हें फेल कर सकता है। ये कैसे हो गया? वही लॉर्ड हुआ कहता है, लगता है इस चींटी के पास कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन बस इतना ही, पावर को बढ़ा दो, मैक्सिमम कर दो। उन चींटी को पता होना चाहिए आखिरकार क्रश करने का क्या मतलब होता है। वो लोग कहते हैं हाँ, और वो फॉर्मेशन अब अपनी फुल मैक्सिमम पोटेंशियल पर चलने लगी और एक और बहुत ज्यादा बड़ा अटैक एंशिएंट कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लगा। चैन कहता है, लगता है दूसरी पार्टी कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। और इमोटल्स कहने लगे, ये तो पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा है। चैन कहता है, अच्छा तो ये लो इसे खाओ। चैन अपनी पावर से जो डिवाइन अटैक उस पर हुआ था उसे वापस भेज देता है। लोड हुआ, उसके भी पसीने छूटने लगे। वो अपने मन में कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये काम कोई एलिमेंट्री गॉड्स नहीं कर सकता। ड्रैगन गॉड्स स्किल निकल चुकी है, लेकिन फिर भी एंशिएंट कॉन्टिनेंट का बाल भी फाका नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों ने तो फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करके ही हम पर अटैक करा, काउंटर। चैन कहता है, सिस्टम देखो, आखिरकार तुम फील्ड वैल्यू का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने ओपोनेंट को मारने के लिए, वो भी बिना बाहर जाए। चैन अपने हाथ को खोलता है और कहता है, जितनी पावर अभी तक तुमने अब्जॉर्व करी है उसका इस्तेमाल करके बैरियर को बढ़ा दो। धीरे धीरे करके चैन का इनविजिबल डोमेन बड़ा हो गया, कई 100 किलोमीटर। और चैन कहता है, जितना अटैक हुआ है उससे दुगना उन्हें वापस कर दो। जो अटैक हुआ था अब वो टूट गया और वो अटैक वापस चला गया बहुत पावर से दुगने फोर्स के साथ। वही ड्रैगन गॉड क्लैन में लोग चिल्लाने लगे, 10 डायरेक्शन डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन टूट गई, हम उनके बाल का बाका भी कुछ नहीं कर पाए। वो सारे के सारे खांस रहे थे। लोड हुआ,
बहुत ज्यादा शौक था। वो अपने मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक टूटी फूटी प्लेनेट उसके पास एक ऐसा गॉड होगा इतने लेवल का, इतना पावरफुल। और वहीं किंग यंग कहता है इनविंसिबल। ड्रैगन कहता है यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर ये। लॉर्ड हुआ कहता है हम इमीडिएटली जा रहे हैं। क्लैन को कहो कि वो विड्रॉ कर दे। उस डायमेंशन में ड्रैगन गॉड क्लैन के जितने भी मामले हैं उन सभी को रद्द कर दो। सबको बोलो कि वापस आ जाए। टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय कर दो जो फ्रूट फुल लैंड के नीचे के हैं, जो भी तुम्हारे हाथों में है, ताकि वो लोग उनका इस्तेमाल करके हमारे पीछे ना सके। और जो लोग मेरी बात को ना माने या तुम्हारी बात ना माने उन्हें मार डालो। ड्रैगन कहता है लेकिन सेकंड यंग मास्टर आपने तो कहा था कि आप चाहते हैं कि उनको पता चले आखिरकार क्रश होने का क्या मतलब। लॉर्ड हुआ कहता है मैंने नहीं कहा। लॉर्ड हुआ अपने मन में कहता है मैं तो बस एलिमेंट्री गॉड्स लेवल के बारे में बात कर रहा था। किसे मालूम था कि वहाँ पर कम से कम एक हाई लेवल गॉड है। उस जगह में छुप रहा था। अभी मैं सिर्फ मिडिल लेवल गॉड हूँ। अगर मैं उस जैसे एग्जिस्टेंस के साथ इन्वॉल्व होऊंगा तो ये मेरे लिए ट्रबल खड़ी हो जाएगी। वो लोंग लुई है, वो इतना स्टूपिड बेवकूफ जो इतने ज्यादा पावर हाउस को प्रोवोक कर सकता है। लॉर्ड हुआ कहता है इस बैटल में मेरे ड्रैगन गॉड चिल्ड्रन ग्रेटली इंजर हो गए। उनकी गॉडली बोन्स टूट गई पावर के इम्पैक्ट की वजह से। और ये इम्पॉसिबल है कि वो लोग 10,000 सालों से पहले अपने आप को रिकवर कर सके। यहाँ से जाने के बाद ये स्टार कॉन्टिनेंट अपने मालिक को बदलने वाला है। ये किसी और के हाथों में जाने वाला है। चैन चैंगन ऐसा लगता है कि तू बहुत ज्यादा बढ़िया है और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो गॉड ऑफ मास्टर्स की बैटल होने वाली है वहां पर हम दोबारा मिलेंगे। वहीं चैन कहता है हो गया, अब वक्त आ गया है वापस जाने का। वो इमोर्टल्स कहने लगते हैं तैयार हो जाओ, 1 2। चैन कहता है 1 मिनट तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और 3 कहते ही वो चैन को उछाल देते हैं। वो कहने लगे चैन चैंगन थैंक यू हमें बचाने के लिए। हमें नहीं मालूम अगर तुम नहीं होते तो हम तुम्हारे बिना क्या करते। सभी लोग हमारे हीरो के लिए चीयर करो। चैन अपने मास्टर को इतना खुश देखकर अपने मन में कहने लगा 10 मिलियन साल के बाद क्योशु तुम्हारे ही द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। मैं तो बस तुम्हारा बर्डन थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ। तुम अपना पूरा बेस्ट देना मेरे वर्ल्ड को बचाने के लिए और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा तुम्हारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं साइड में गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस कियान कहती है मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम सच्ची में जीत सकते हो। वो अपने मन में कहती है चैन चैंगन इसके पास तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल्स हैं, क्यों ना मैं इसके साथ अपनी टीम बना लूं और इसके साथ हाथ मिलाकर इसके सपोर्ट से जो ये मेरे पीछे होगा तो मुझे आज के बाद किसी से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, जो मेरे साथ पहले हुआ करता था जब मैं एक इंटरमीडिएट गॉड बनी थी। कियान चिल्लाकर कहती है चैन चैंगन को नीचे रखो जल्दी से, तुम लोग बहुत जरूर हो। वो सारे के सारे डर गए थे जिसकी वजह से चैन जमीन पर गिर गया। चैन चिल्लाकर कहता है तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो। किंग यंग कहता है सॉरी सॉरी हम ये नहीं करना चाहते थे। तभी कियान जल्दी से जाकर चैन को उठाने लगी। वो कहती है चैन चैंगन उन्होंने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया है ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। ये बेवकूफ लोग कितने ज्यादा अनोइंग है, तुम बस इंतजार करो इनको तो मैं सबक सिखाती हूँ। चैन कहता है अब तुम ये क्या करना चाहती हो। कियान कहती है क्या मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या मैं दिल की इतनी बुरी हूँ। वो छोड़ो मैं तुम्हारे सामने क्या ही कर सकती हूँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारा करैक्टर सब कुछ मेरे से ऊपर है। चैन कहता है अगर तुम्हें भी हवा में उड़ना है जैसे कि ये लोग मुझे कुदा रहे थे तो तुम्हें लाइन लगा कर आना होगा, पहले मेरी बारी है। कियान चैन को पकड़कर ले जाने लगी। वो कहती है मेरे साथ आओ, मेरे पास कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुमको कुछ बताना है। वहीं पीछे से चैंगजी कहती है चैन चैंगन। कियान कहती है उसे अकेला छोड़ दो, उसका हमारे बीच में कोई काम नहीं है। तभी चैन उसे पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ ले आता है। कियान गुस्से में चैंगजी को देख रही थी। कियान कहती है तुम इसे क्यों लेकर आए हो। चैन कहता अब ऐसा थोड़ी है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या हम और लोगों से नहीं मिल सकते। कियान अपने मन में गुस्से में कहने लगी मैं लोअर वर्ल्ड के बेवकूफ लोगों के सामने तुम्हारे लिए बाव नहीं करने वाली। चैन चुपचाप उसे देख रहा था और एक अजीब सी सिचुएशन वहाँ पर हो गई। चैंगजी चुपचाप वहाँ पर खड़ी थी। वो सोच रही थी अब क्या करूँ। वो अपने मन में कहने लगी मुझे लगता है कि गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस कियान अपने आप को चैन चैंगन के हवाले करने वाली है। उसने पहले ही गॉड्स को धोखा दे दिया है और इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो सब कुछ खराब हो चुकी है। उसने बिना किसी वजह के अपने कई सारे दुश्मन बना लिए। हालांकि उसके पास कई तरीके हैं लेकिन अगर उसकी सच्ची में फाइट हो गई तो वो मारी जाएगी और उसे कोई बचाने वाला भी नहीं है। और तो और
ड्रैगन गॉड क्लैन भी उसे अब नहीं जाने देगा कभी भी। वो अभी टाइट सिचुएशन में फंस चुकी है और अपने आप को बचाने के लिए वो चैन चैंगन के पास जाना चाहती है, लेकिन उससे मुझे क्या करना। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से वापस जाना ही सही होगा। कियान कहती है मैं क्या कुछ ट्रबल खड़ी करने वाली हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें तो मालूम है, और इसका यहाँ पर आना कोई जरूरत भी नहीं है। तभी चैन कियान के पास जाकर कहता है ध्यान से सुन, चैंगजी अब मेरी एजेंट है, तू मेरी बात मान या ना मान, लेकिन तुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। कियान कहती है क्या? वो अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो अपने मन में कहती है अभी तो ये लड़की मेरे सामने घुटनों पर आकर अपना माथा रगड़कर मुझसे भीख मांग रही थी, लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है और ये बंदर ये पक्का ही ये जानबूझकर कर रहा है। कियान चैंगजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है चैंगजी तुम समझती होगी। कियान अपने मन में कहने लगी मैं तुम्हारे साथ नहीं बात करने वाली। क्या तुम्हें मालूम भी है मैंने कितना ज्यादा करेज का सामना करा उससे ये फेवर मांगने का? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है? तब उनके पास फिर से चैन आ गया। चैन कहता है मैं चैन चैंगन के साथ फाइट करने वाली हूँ जब तक हम में से कोई मर ना जाए, और अगर तुम समझदार हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम्हें समझ में आया? तुम ये कहना चाहती हो है ना कियान कि तुम मेरे साथ एक फाइट करने वाली हो? कियान शौक हो गई। वो अपने मन में कहती ये क्या है, ये ऐसे कैसे कौन ट्रांसलेशन कर सकता है? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती। कियान कहने लगती है चैंगजी हम मिलकर काम कर सकते हैं है ना? चैंगजी सोचने लगती है कि ये सिचुएशन तो वैसी ही है। चैंगजी चैन की तरफ देखकर कहती है मैं चैन चैंगन। वो चैन चैंगन कुछ इशारा करता है। कियान अपने मन में कहने लगती है शिट तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो इस लड़की को एक सबक सिखाने के लिए। ठीक है तो तुम आगे बढ़ो, मैंने इन सबको लिख लिया है। वो लोग आगे चले गए। चैंगजी कहती है सिस्टर अभी तक वापस नहीं आई, क्यों ना तुम भी थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लो। चैन कहता है वेल मैं यहाँ पर बहुत टाइम के लिए आ चुका हूँ, मेरे पहले ही बहुत ज्यादा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो अभी यहीं पर गुड बाय कह लेते हैं। और एक और बात जो मैं भूल ही गया था, टाइम ट्रेवल। वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। इमोर्टल्स कहने लगे ये क्या है? क्या ये टाइम और स्पेस की एबिलिटी है? कियान पीछे से गुस्सा हो रही थी, अपने मन में कहती है चैन चैंगन मैं भी तुम्हारी तरह की इमोर्टल हूँ और तुम मेरी इतने सालों की कल्टिवेटेड एबिलिटीज को इतनी आसानी से ले सकते हो, तो आखिरकार मेरा होने का क्या मतलब है गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस का? चैन एक कपड़े में पावर डाल देता है और वो कहता है मेरे पास सच्ची में कोई मीडियम नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ पावर ऑफ टाइम और स्पेस, और ये होगा स्ट्रॉन्गर आर्टिफैक्ट जो तुम्हारे पास था उससे भी ज्यादा। मैंने इसके साइड इफेक्ट भी कैंसिल कर दिए ऑफ कोर्स, और ये सारे के सारे साइड इफेक्ट सिर्फ एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर ही काम नहीं करेंगे, इस प्लेनेट के बाहर वो साइड इफेक्ट होने लगेंगे, इसलिए तुम्हें इसका सही से इस्तेमाल करना होगा। चैंगजी कहती है और हाँ चैन चैंगन थैंक यू, और वो चैंग के गले लग जाती है। वो कहती है दोबारा मिलेंगे 10 मिलियन साल के बाद। चैन भी मुंडी लाकर हाँ कहता है और फिर वहां से वो गायब होने लगा। जब वो जा रहा था उसके साथ कियान भी थी। वो कहने लगी आखिरकार मुझे कोई क्यों नहीं मिलता जो मुझसे प्यार कर सकता है, ये वर्ल्ड तो बहुत ज्यादा अनफेयर है। चैन पर लाइन मारने का तरीका देख रहे हो? चैन कुछ भी नहीं कहता। कियान कहती है चैंगजी ने हाँ कर दी है और अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, हमारी कोऑपरेशन अब पक्का है। चैन कहता है जो बीत गया सो बीत गया, और अभी तक मैंने हाँ नहीं कही है, इसलिए तुम्हें खुश होने की क्या जल्दी? कियान चिल्लाकर कहती है चैन चैंगन अभी तुम लाइन पार कर रहे हो, तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देते जो भी तुमने करा है उसका तुम पे नहीं करने वाले, जिसकी वजह से तुम और मैं अब इस गॉड डोमेन में सर्वाइव नहीं कर सकते, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। चैन कहता है तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे गॉड्स मुझसे दुश्मनी कर लेंगे, आखिरकार मैं ये कैसे कर सकता हूँ अगर वो सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कियान चिल्लाकर कहती है तुम धोखेबाज बेशरम शेमलेस। चैन फिर हंसते हुए कहता है लेकिन अगर तुम मुझे डैडी कहोगी तो मैं शायद हाँ कर दूंगा। कियान वहाँ से पलट कर जाने लगी। वो कहने लगी अगर हम कोऑपरेशन के लिए एग्री नहीं करने वाले तो मैं जा रही हूँ। एनीवे बस थोड़ा सा और डेंजरस हो जाएगा मेरे लिए पहले से ज्यादा, फिर भी मैं बड़े टाइम के लिए इनविंसिबल रहूंगी। चैन फिर कहता है शायद मैं अपना मन बदल लूं अगर तुम क्वेस्ट को गिव अप नहीं करोगी। कियान कहती है तो क्या फिर तुम? चैन हंसते हुए कहता है नहीं। वो कियान और ज्यादा गुस्सा होने लगी। चैन कहता है तो क्या तुम ये जानना नहीं चाहती कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? कियान कहती है ये तो सच है ना? चैन फिर से हंसते हुए कहता है नहीं। कियान चिल्लाकर कहती है साले चैन चैंगन धोखेबाज आदमी, मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें याद रखूंगी। फिर चैन कहता है चलो चलते हैं, मैं अभी भी और खेलना चाहता हूँ। सिस्टम कहता है होस्ट चमत्कार चमत्कार कि तुम अभी तक सरवाइव कर पाए हो, और आखिरकार होस्ट ने
गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करा? मैं मेमोरी से बता सकता हूँ कि फ्यूचर में वो एक ओसम गॉड बनने वाली है और ये अच्छा होगा कि आप उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करें। चैन कहता है अभी उसको सपोर्ट करने का टाइम नहीं है। ये बहुत ज्यादा नोटी है और चालाक। इस मौके पर ये मत समझ लेना कि ये तुम्हारे सामने सरेंडर कर रही है, लेकिन जो भी हमने पास्ट में किया है उससे एक बात तो पक्की है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा ट्रबल खड़ी होने वाली है और ये ठीक होगा कि उसे एक बारी में सोल्व कर लें। लेकिन ये बहुत ज्यादा अनोइंग होगा अगर हम उसे बार बार सोल्व करना पड़ेगा। वही कियान जा रही थी गुस्से में, वो कह रही थी साले चैन चैंगन पीस ऑफ ट्रैश। चैन कहता है ये बेहतर होगा कि ग्रेटिट्यूड के बजाय वो दुश्मनी को याद रखे। वो और मैं दोबारा जरूर मिलेंगे। सिस्टम कहता है होस्ट अगर सच कहूँ क्या ये सही है जिस तरीके से तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम तो वो हो जो लड़कियों को रिक्रूट करने में सबसे आगे होते हो। यही तो तुम्हारी लाइफ का पहला मकसद है। चैन सिस्टम को कहता है अगर तुझे इतनी बातें करनी है तो जल्दी कर, मुझे हाई क्वालिटी मिशंस जनरेट करके दे। मेरे पास ज्यादा फील्ड वैल्यू नहीं बची है और तू एक कमजोर सिस्टम, तू चाहता है कि मैं तेरा ख्याल रखूं। वापस जाने से पहले सिस्टम प्लीज मेरी मदद करो एंशिएंट कॉन्टिनेंट में कुछ करने के लिए। सिस्टम कहता है हाँ। और जब हैंगजी पोर्टल से वापस आती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो इधर उधर देखने लगी चैन चैंगन कहाँ पर है और उसकी नजर पड़ती है चैंगजी पर। वो चैंगजी हैंगजी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। हैंगजी वहां से जाने लगी और वहीं दूसरी तरफ हेवनली डाओ शौक हो गया जब वहां पर मरे हुए लोग दोबारा से जिंदा होने लगे। वो इमोर्टल्स दोबारा से जिंदा हो गए थे। चैंगजी के पीछे कोई आ गया। चैंगजी को कुछ एहसास होता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगा। उसके साइड में थी उसकी मास्टर। वो कहती है डिसाइपल मेरे दिमाग में एक बंदे का नाम आ रहा है चैन चैंगन, जिसने हम सभी को दोबारा से जिंदा करा। चैंगजी अपने मास्टर को गले लगा लेती है। वो जोर जोर से रोने लगी और वो दिन ढल गया। चैंगजी अपने मन में कहने लगी मैंने अब एक अपॉइंटमेंट ले ली है और मैं ट्रैवल करूंगी हजारों किलोमीटर मिलने के लिए एक दूसरे को, वो भी 10 मिलियन साल के बाद तुम्हारी काइंडनेस को रिपे करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ 10 मिलियन साल बीत गए। क्योशु लैंड में ये था मेडिसिन स्पिरिट वैली। ये दुनिया में एक हिडन प्लेस है और यहाँ पर कई ज्यादा डेडली ट्रैप लगाए हुए हैं जिनको एक एक करके तोड़कर ही इमोर्टल ट्रेजर लैंड पर पहुंचा जा सकता है। वहाँ से लोग बहुत ही कीमती हर्ब्स को तोड़ रहे थे। एक बंदा तोड़कर कहता है मुझे फाइनली मिल गया ड्रैगन हार्ट 9 लीफ चीज। लॉर्ड चैन चैंगन मुझे डेफिनेटली अच्छे से रिवॉर्ड करेंगे। एक बंदा कहता है डैम इट वो मेडिसिन तो बहुत चमत्कारी है सोल को रिपेयर करने के लिए और उस बच्चे ने मुझसे पहले वो ढूंढ लिया। दूसरा बंदा कहता है डरो मत, अभी भी हमारे पास एक मौका है। अगर तुम मिसिस क्यूशु को बचाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि एक हर्ब काफी नहीं होगी। तभी एक लड़की कहती है सभी लोग सुनो, अगर तुम्हें अभी हर्ब मिल भी गई है तब भी तुम शायद वहाँ पर पहुँचा नहीं पाओगे उसे। दूसरा बंदा कहता है तुम्हारा क्या मतलब, अभी बस 2 ही दिन तो हुए इस बात को आए। वो लड़की कहती है कम्युनिकेशन मैजिक वेपन आया है। फार्मासिस्ट पूरी दुनिया से युनजाओ में इकट्ठा हो गए हैं जहाँ पर लॉर्ड चैन है और वो लोग हमसे बहुत ही ज्यादा आगे निकल गए। तभी तो मैं कह रही थी कि अगर हमने हर्ब ढूंढ भी ली है तब भी कोई फायदा नहीं होगा। और जब बैटल हुई थी ह्यूमन और इमोर्टल्स के बीच में लॉर्ड चैन ने अपने वाइफ के बारे में चिंता भी नहीं करी। वो तो हमको बचाने के लिए जी जान लगा रहे थे। ये सब कुछ लॉर्ड चैन की वजह से हुआ है और अभी वो ट्रबल में है। तो आखिरकार कौन हो सकता है जो अब चुपचाप बैठा दे सकता है? वहाँ पर लाइन लग गई थी लोगों की। बहुत सारे लोग अलग अलग हर्ब लेकर आए थे। वो सारे के सारे कीमती हर्ब थे। एक लड़की कहती है ओए धक्का मत मार। दूसरा कहता है रुको रुको 1 मिनट रुको, मैं तुझे जानता हूँ, लगता है तू गलत रास्ते पर आ गई है। ये लड़कों की लाइन है और तू जोन सी हर्ब लेकर आई है वो शायद काम ना करे। वो कहती है किसे मालूम मिसेस क्यूशु को कौन सी बीमारी है। मैं अपने यहाँ पर लग ट्राई करने के लिए आ गई हूँ तो देखता है क्या होगा। वही दरवाजे से लिंक जाओ। अपने मन में कहती है दोनों कॉमन लोग और कल्टीवेटर्स दूर दूर से यहाँ पर आ गए हैं और ये लोग जियान जुआनचू को मिसेस क्यूशु कह रहे हैं। आखिर कौन सा बास्टर्ड है जो ये बेवकूफ नॉनसेंस रूमर्स को फैला रहा है? फॉक्स डीमन कहती है मैंने एक खुद चेक करा है, 5 दिनों से ये हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट है जहाँ पर मिस जुआनचू रहा करती थी और वो लोग इन अफवाह को फैलाकर अपने सेक्ट का नाम बनाना चाहते हैं ताकि उनके सेक्ट का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा फैल जाए। खाली ये नहीं, उन लोगों ने इन 2 दिनों में कई सारी कहानियां बनाकर लोगों को बताना चालू कर दिया। और तो और चैन चैंगन का तकिया उठाकर उन्हें लोगों को दिखाने लगे, देखो देखो ये है वही तकिया
जिसको चैन चैंगन ने इस्तेमाल करा है, मास्टर चैन चैंगन ने, और ये सिर्फ हमारे हेवनली फ्रैगमेंट सेक्ट के पास है। फोक्स डेमन कहती है इस साल की जो डिसाइपल की लिस्ट होती है, पहले वो लोग हजारों में आते थे और अब की बार वो लोग सेकंड में आने वाले हैं, वो भी एक बार में, जबकि उन्होंने कुछ करा भी नहीं। वही दूसरी फोक्स डेमन कहती है लेकिन अभी तो सीनियर चैन ने और मिस जुआनचू ने अपने अफेयर के बारे में बताया भी नहीं और ये लोग अभी से उनको एक साथ जोड़ने लग गए। वो घटिया वुमेन लिंग बाओ कहती है मुझे जो चिंता खाई जा रही है वो है अगर एक बार उनकी लीगल वाइफ का जो स्टेटस वो कंफर्म हो गया तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी जब हम मास्टर के साथ रह सकते हैं। दोनों फोक्स डेमन कहने लगी क्या इसका मतलब हम अब और मुशी मुशी नहीं कर सकते? लिंग बाओ कहती है सिस्टर्स क्या तुम लोग पहले से किक आउट नहीं होना चाहते मास्टर के द्वारा, है ना? वो दोनों मुंडी हिलाने लगे। लिंग बाओ स्माइल करती है और कहती है तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना होगा, चलो चलते हैं मास्टर को देखने के लिए। वहीं जुआनचू एक जगह बैठी हुई थी और उसके पास थी निंगरेन और वहाँ पर चैन भी आ गया था। चैन अपने मन में कहता है मैंने जुआनचू के कंपेनियन को डिवाइन आर्टिफैक्ट में बदल दिया है, इस यूनिक इमोर्टल मेथड को जो जुआनचू की सोल को दोबारा से ठीक कर सकता है। आशा है कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। निंगरेन कहती है सीनियर इस डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स के साथ जो सोल की दोबारा से जिंदा होने वाली आर्ट थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। चैन कहता है तो आखिरकार ये अभी तक जागी क्यों नहीं? निंगरेन कहती है सीनियर चैन आप चिंता न करिए, ये आर्ट सक्सेसफुल हो गई है और ये जुआनचू जल्द ही जाग जाएगी। वो तो अच्छा हुआ हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। चैन कहता है मैंने सोल कॉम्प्लीशन के बाद कई सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है और तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? निंगरेन कहती है नहीं ये नहीं होने वाला, हमारे पास आर्टिफैक्ट की ब्लेसिंग्स हैं, जुआनचू अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है, सीनियर चिंता न करिए, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। जो निंगरेन थी वो बहुत ज्यादा डर रही थी। चैन कहता है बढ़िया, उस पर नजर रखते रहो, अगर कुछ होता है तो बता देना। निंगरेन माफी मांगती है, वो कहती नहीं मुझे एकदम से फील हो रहा है जैसे कि आपको मैं जानती हूँ, एक पर्सन को आप उसके जैसे लगते हैं, बहुत टाइम पहले की बात है। चैन अपने मन में कहता है शुरुआत में तो इनके पास मेरी कोई मेमोरीज नहीं थी क्योंकि जो मैंने करा है वो पास्ट में है, तो एक नया फ्यूचर पैदा हो गया और मेरी एग्जिस्टेंस इन सभी के दिमाग में आने लग गई, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। चैन वहाँ से कूद गया और जाते हुए कहता है जुआनचू का अच्छे से ख्याल रखना। वहीं फेरी यूचैन कहती है मास्टर क्या आपसे कुछ गलती हो गई है? ये चैन तो क्यूशू से है, ये आपके एरा से कैसे हो सकता है? आप तो एंशिएंट कॉन्टिनेंट से थी। निंगरेन कहती है मैं गलत नहीं हो सकती, ये वही है एंशिएंट कॉन्टिनेंट में जब एक आदमी ने गॉड्स को चारों दिशाओं में फाइट करी, उन सभी को मार दिया। गॉड्स इतने डर गए थे कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिरकार वो वापस आकर फाइट कर ले। और इन कुछ मिलियन सालों में मैं इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी प्रॉफिट के लिए कि मैं उस ग्रेट गॉड जो क्यूशू के अंदर है उनके बारे में तो भूल ही गई थी। और अगर डेज को काउंट किया जाए तो मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट यहीं पर है। जो वादा किया गया था वो था 10 मिलियन सालों पहले और वो कल आने वाला है। मुझे नहीं मालूम आखिरकार वो लोग कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक था सेवन स्टार कॉन्टिनेंट, वहाँ के लोग एक अजीब सा रिचुअल सा कर रहे थे। वहाँ के बीच का एक डिसेंडेंट कहता है अभी स्टार फील्ड कॉम्पिटिशन आने वाला है, कई सारे प्लैनेट्स और स्टार फील्ड्स में लड़ाइयाँ लगातार हो रही हैं और हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमें मौका मिल रहा है फाइट करने का एशियंट कॉन्टिनेंट के खिलाफ। हमारे लोग बहुत ज्यादा लकी हैं। तभी दूसरी तरफ कोई कहता है और हम भी, लेकिन एक कंडीशन है हमारे कोऑपरेशन की, ये जिंगडे है चैंगजी की मास्टर और ये और कहता है डिवाइन एनवॉय जिंगडे जो हमारी अलायंस है वो कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेज के शेयरिंग के रिलेटेड है। अगर हम आपकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताइए। जिंगडे कहती है मैंने सुना है कि तुम बारबेरियन लैंड्स को कब्जाए जा रहे हो, अपने रिसोर्सेज को लगातार बढ़ाते जा रहे हो और अभी तो तुम्हारी लिस्ट में क्यूशू कॉन्टिनेंट भी आ गया है, क्या ये बात सच है? और तभी वो ऑर्क शॉक हो गया। वो कहता है तभी तो मैं सोचूं आखिरकार एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट हमारे साथ एकदम से कोऑपरेट क्यों करना चाहता है। अब पता चला तुम्हारा मकसद क्या है, तुम हमसे क्यूशू को लेना चाहती हो। जिंगडे कहती है और तुम्हारा जवाब क्या है? वो गुस्से में कहता है हम कई सौ सालों से उस लैंड पर अपनी नजर बनाए रखे हैं, अगर एक बार हमने उस लैंड को खा लिया तो हम प्रमोट हो जाएंगे लैंड ऑफ अबंडेंस में, और अगर तुम्हें वो क्यूशू चाहिए, नहीं ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। जिंगडे के साइड में और लोग अपने कपड़े उतारने लगे।
जिंगड़े कहती है अब लगता है कि कुछ बात करने के लिए बचा नहीं, और एकदम से वो सारे के सारे ऑर्क्स वहीं पर मरने लग गए। उनको वो इमोर्टल्स वहीं पर काटने, उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे। वो ऑर्क लीडर शौक था। कई ऑर्क्स गुस्से में आकर बड़े हो गए। वो कहने लगे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम पर हमला करा, और एकदम से उनके चिथड़े उड़ गए। ऑर्क लीडर अपने मन में कहता है हमारा क्लैन मिथिकल बीस्ट का डिसेंडेंट है, हम सारे के सारे ब्रेव हैं और इनविंसिबल भी होने चाहिए। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमको ये छोटे बच्चे इतनी आसानी से हरा देंगे। ये लोग यीशु के गार्डियंस हैं, जिनको कल्टीवेट किया गया था इटर्निटी की मदद से। ये सारे के सारे इमोर्टल राम में हैं। वो ऑर्क लीडर जिंगड़े से कहता है ऐसा लगता है कि जो अफवाहें थी वो सच है। इतने सालों से तुम लोगों ने कुछ जरूरी नहीं करा, लेकिन तुम लोगों ने इस क्यूशु लैंड को एक ट्रेजर के रूप में मान के रखा था। जिंगड़े कहती है मैंने तुम लोगों को वार्न करा था कि अपनी नजर क्यूशु कॉन्टिनेंट पर डालना भी मत। और कमांडर कहता है हम दोबारा नहीं करेंगे। वो अपने मन में कहने लगा अभी तो हार मान लेता हूँ, और बाद में कोई न कोई तरीके का इस्तेमाल करके फ्यूचर में क्यूशु को कब्जा लूंगा, इनसे चुरा लूंगा, और जब हम प्रमोट हो जाएंगे तो इनको 1000 गुना जो आज सफर हुआ है उसका 1000 गुना देंगे। जिंगड़े कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके साथ खेल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास एक मौका है? और तब एकदम से उसके छाती के पार 3 तलवारें हो गई। और लीडर कहता है क्यों, आखिरकार क्यों? उस क्यूशु कॉन्टिनेंट में हर किसी के मार्शल आर्ट्स का लेवल लो है। उनको तो कोई भी बुली कर सकता है। उनको अपना अलाई छोड़ो, उनको तो कोई अपना स्लेव भी न बनाए। और तुमने उनको इतने सालों से प्रोटेक्ट करा, तुमने उनके लिए एथनिक ग्रुप्स के साथ भी फाइट करी, उनके खिलाफ गई, क्यों ऐसा क्यों किया? जिंगड़े कहती है क्योंकि वहाँ पर कोई बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, उसकी भलाई के लिए। मिथिकल बीट्स के डिसेंडेंट छोड़ो, अगर हमारे सामने गॉड्स भी दोबारा एनिमी बनकर आ गए तब भी हम हिचकिचाएंगे नहीं। अकेले मैं नहीं बल्कि मेरे डिसाइपल्स भी, और ग्रैंड चिल्ड्रन और तो और एंशिएंट कॉन्टिनेंट के हर एक लोग अपनी मौत तक फाइट करने के लिए तैयार हैं उसके लिए। और हाँ एक और चीज, मेरे डिसाइपल कल क्यूशु कॉन्टिनेंट में जाने वाली है जरूरी लोगों को मिलने के लिए। और जितने भी तुम्हारे जैसे लोग हैं, तुम्हारे साथी जो क्यूशु कॉन्टिनेंट पर कुछ करने का सोच भी रहे हैं, तो मैं बता दूं सोचने से पहले मारे जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि सोचना बंद कर दो। वो लोग वहाँ से गायब हो गए। वो ऑर्क लीडर कहने लगा उसकी डिसाइपल तो वो लड़की है जिसका नाम चेंजी है, जिसने स्टारफील्ड एंशिएंट कॉन्टिनेंट के आसपास के हर एक प्लेनेट को जीत रखा है कई 100 सालों के लिए। क्या आखिरकार कौन हो सकता है जिसको मिलने के लिए वो जा रही है? आखिरकार वो इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? क्योशु के युनजाओ मेंशन के अंदर चैन बैठा हुआ था। चैन कहता है क्या लैंटर्न फेस्टिवल? वो लोग कहने लगे मास्टर आगे बढ़िए, कल लैंटर्न फेस्टिवल है और ये 100 सालों में एक बार होता है। मास्टर बहुत सा टाइम हो गया है, आपको हमारे साथ रहिए, क्यों ना हम मिलकर अब चलते हैं। और वही फैंग कियान चेंग चेंगन का मास्टर चैन से मसाज ले रहा था और वो अपने मन में कहता वाह वाह मजा आ रहा मजा आ रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने 10 मिलियन साल तक इसी दिन का इंतजार करा, चलो मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। चैन कहता है मैं आज से पहले कभी लैंटर्न फेस्टिवल में नहीं गया। चैन सोचता है जो सिस्टम है वो अभी भी रिवार्ड्स को कल्टीवेट कर रहा है और ज्वांशु भी अब ठीक है और वो 2 दिनों में जाग जाएगी। मैं इतना भी बिजी नहीं हूँ। तभी लिंग बाओ चैंग को चिपक जाती है और कहती है समझ गई, ये हाँ है ना, मास्टर बेस्ट है। अब एक दिन के लिए आप मेरे होने वाले हैं, लेकिन आप अब अपने वर्ड पर बैक नहीं जा सकते। अब आप और कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे साथ है, ठीक है? वो चैन को वहाँ से पकड़कर खींचकर ले जाने लगी। लिंग बाओ कहती है अब ऐसा थोड़ी कि मैं हर बार मास्टर को अपने साथ ले जा सकूं। चलो पहले अपने कपड़े बदल लो मास्टर, चलो चलते हैं। वही चैन का मास्टर कियांग कहता है चैन चेंगन लगता तुम भूल गए कि कल क्या है। वही चैन बाहर जाने के बाद जब लोगों को खुश हंसते हुए सुनता है तो उसे भी अच्छा लगा। चैन सोचता है मैंने अकेले इमोर्टल वर्ल्ड जो क्यूशु है उसको डिमोलिश नहीं करा, बल्कि मैंने हेवनली डेमन्स के अटैक को भी रोका। ये शांति भरे दिन बहुत रेयर होते हैं और कल है लैंटर्न फेस्टिवल, सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। लिंग बाओ और बायू तैयारी करना लग गए हैं और 1 घंटे पहले वो दोनों कह के गए थे कि मास्टर प्लीज यहीं पर इंतजार करिए, हम आ जाएंगे जल्दी। चैन सोचता है उन्होंने कहा था जल्दी आ जाएंगे, आखिरकार वो लोग क्या कर रहे हैं? तभी एक बंदा चिल्लाकर कहता है लॉर्ड चैन, ये तो सच्ची में लॉर्ड चैन है, सभी लोग जल्दी यहाँ पर आओ। मुझे लगा
लगा था कि मैं अपने आइडल को अपनी आंखों के सामने इतनी पास से देखूंगा। लॉर्ड चैन। लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। एक कहता है, मैंने सुना है कि जो लॉर्ड चैन है उनकी वाइफ सीरियसली इन्फेक्ट हो चुकी है। मेरे पास यहाँ पर एंसेस्ट्रल एलेक्सिर है, प्लीज ले लीजिए। दूसरी लड़की कहती है, लॉर्ड चैन प्लीज यहाँ पर ऑटोफिगरेट दे दीजिए, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। चैन कहता है, मेरी वाइफ अब ठीक है। सभी लोग थैंक यू तुम्हारी काइंडनेस के लिए। तभी वहाँ से बायू चैन के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। बायू कहती है, सॉरी मुझे माफ कर देना सीनियर, मैं लेट हो गई, प्लीज मुझे पनिश कीजिए। चैन कहता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बायू कहती है, नहीं ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो बस कुछ कल्टीवेशन के टूल्स हैं। चैन कहता है, बायू तुम तो कुछ ज्यादा ही आजकल प्रैक्टिस कर रही हो। लेकिन चैन शॉक हो जाता है जब उसकी पावर से वो उस डब्बे के अंदर देखता है कि क्या है, और ये समझाने की तो जरूरत नहीं है कि उसके अंदर क्या है। चैन कहता है, ये इसने कहा था कि ये कपड़े खरीदने के लिए जा रही है, आखिरकार ये लोग क्या करना चाहते हैं? वहीं बायू अपने मन में कहती है, सीनियर सीन कट हो गया। वो लोग लैंड ऑफ टू वर्ल्ड्स पर आ गए थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हेनलैंड पवेलियन था, वहाँ पर वो लोग लैंड हुए। चैन कहता है, यहाँ तो बहुत ज्यादा ओरा है और ये कोई छोटा मोटा बैकग्राउंड नहीं लग रहा। मास्टर मैं पहले ही एडवांस में पवेलियन के सामने आ गई हूँ और आज का दिन आप लिंग बाओ के ऊपर छोड़ दीजिए। चैन जब अंदर जाने लगा तो देखता है कि यहाँ के जो गार्ड्स है वो भी इमोर्टल हैं। चैन सोचता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन में ये पवेलियन एग्जिस्ट नहीं करता था, शायद जो पास्ट में चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से ये भी पैदा हो गया। आखिरकार इस पवेलियन का मास्टर कौन होगा? लिंग बाओ कहती है, मास्टर ये पहली बार है जब मैंने इतनी खुशी से मजे करे हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आपको नहीं मालूम कि ये जगह कितनी ज्यादा मैजिकल है। ऐसा कहा जाता है कि जो ये बिल्डिंग है बनाई गई है क्यूशू के अंदर 1 मिलियन साल पहले, और ये बात सच है कि इसके अंदर हर एक चीज पाई जाती है, जितने भी अभी तक वैल्यूएबल कीमती चीजें हैं। बस एक पवेलियन की वजह से हमने हमारे क्यूशू कॉन्टिनेंट को फेमस बना दिया है। ट्रेडिंग के साथ साथ यहाँ पर एक ट्रेनिंग एरिया भी है जो डिवाइडेड है 5 फ्लोरों में। जो पहला लेवल है वो प्रोवाइड करता है लैंड रैम, सेकंड करता है ह्यूमन इमोर्टल लैंड, थर्ड लेवल अर्थली इमोर्टल लैंड, फोर्थ लेवल हेवनली इमोर्टल लैंड और फिफ्थ है इम्पेरियल लैंड। यहाँ की हाई फीस तो पूछो ही मत। यहाँ के कई सारे लोग पावरफुल लोगों में प्रमोट हो गए हैं। और जो दूसरी और मोस्ट क्यूरियस बात है कि आखिरकार इस हेनलैंड पवेलियन का मिस्ट्रेस है कौन? कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है एंशिएंट एम्परर एरा की, और कुछ लोग कहते हैं वो डार्क सी लैंड से है। कई सारी अफवाहें फैली हुई हैं कुछ मिलियन साल से, और मुझे लिंग बाओ को लगता है कि वो पक्का ही एक सुपीरियर एम्परर होगी। दूसरे प्लैनेट्स के कल्टिवेटर भी सपना देखते हैं उनको मिलने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ये कभी चांस नहीं मिला। चैन कहता है, अभी तक तुमने जो बताया है उससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी चैन एक कपड़े का प्राइस देखता है और उस पे लिखा था 9000 गोल्ड। इतना महंगा? आखिरकार ये कचरा कपड़ा इतना ज्यादा महंगा कैसे हो सकता है? ये पवेलियन मास्टर तो दिन दहाड़े लूट रही है। तभी उसकी बात को 2 लोग सुन लेते हैं। उनमें से एक कहता है, जरा इस गरीब को देखो, ये बंदा यहाँ की चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता और कहता है यहाँ के कपड़े अच्छे नहीं है। ये कितना ज्यादा बेशरम बंदा है क्यूशू से। आजकल तो कोई भी हेनलैंड पवेलियन में घुस जाता है। बायू लिंग बाओ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। लिंग बाओ कहती है, सिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर फर्स्ट फ्लोर की प्लीज यहाँ पर आइए। ये बास्टर्ड्स मेरे मास्टर के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, मैं इनकी टोन को सैलो नहीं कर सकती। इस एरिया के जितने भी कपड़े हैं और ट्रेनिंग मटेरियल्स में सबको खरीद रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि इतनी ज्यादा अच्छी चीज इन कचरों के हवाले हो जाए। और उनके हाथों से जो वो आइटम पकड़े हुए थे वो गायब हो गए। वो लोग गुस्सा होने लगे। वो लोग कहने लगे, जितने भी ट्रेजर्स अंकल चाहते थे उन सभी को इसने पहले खरीद लिया। डैम क्यूशू के लोग, तुमने हमारी अपॉर्चुनिटी को छीन लिया हमसे। और वो लिंग बाओ पर हमला करने लगे। लिंग बाओ और बायू भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं, आ जाओ। और वो लोग डर गए जब वो देखते हैं कि वो लोग ह्यूमन इमोर्टल लैंड पे हैं। वो लोग वहां से भाग गए। लिंग बाओ कहती है, भाग गए डरपोक। मास्टर तो चलो चलते हैं, कुछ कपड़े ट्राई कर लो। वहीं जो वो एडमिनिस्ट्रेटर थी वो अपने मन में सोचती है, इस दुनिया में लड़कियां पैसा खर्च करने के लिए एक्चुअली में तैयार है पानी की तरह, वो भी एक लड़के पे जिसके पास कोई कल्टीवेशन है ही नहीं। लिंग बाओ उसे खींच कर ले जाने लगी रेस्टरूम में। तभी वो एडमिनिस्ट्रेटर अपने मन में कहने लगी, नहीं एक मिनट, ये इंसान तो उसी पवेलियन मास्टर के दिए हुए पोर्ट्रेट जैसा लगता है ना, जिस इंसान को पवेलियन मास्टर कई सालों से ढूंढ रही थी। हेलो डियर डायरेक्टर्स, फर्स्ट फ्लोर पर एक बहुत ज्यादा बड़ी डिस्कवरी हुई है। वो अपने मन में कहती है, लेकिन उस बंदे में और इस बंदे में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पहले मैं इसे रिपोर्ट कर लेती हूँ। तभी वहाँ पर वो बंदे आ गए जो अभी लिंग बाओ को और बायू को मारने वाले थे और डर के मारे भाग
लग गए। वो बंदा कहता है अंकल मास्टर वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं, और वो अंकल कहता है अच्छा वो लोग बस सैम इमोर्टल राम के हैं। जब वो लोग इस बिल्डिंग से बाहर जाएंगे तो मैं उनको मार डालूंगा और उन ट्रेजर्स को वापस ले लूंगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ डायमंड्स कहते हैं पवेलियन मास्टर जो पोर्ट्रेट यानी फोटो है उसमें जो इंसान है वो मिल गया है। पवेलियन मास्टर कहती है जो दिन है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। वो डेमन कहती है अब हम क्या करें मैम। वो पवेलियन मास्टर कहती है ध्यान से सुनो, अब से पवेलियन के अंदर कोई भी नहीं आएगा। जितने भी गूगल्स इमोर्टल वाले हैं उनको पवेलियन के ऊपर लगा दो। मैं जो भी पवेलियन में हो रहा है सब कुछ देखना चाहती हूँ। वो डेमन्स कहते हैं हाँ, और ऐसा ही होता है। वो पवेलियन मास्टर कहती है इतने सालों के ढूंढने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई, लेकिन अब ये सामने आ गया जब वो उससे मिलने के लिए जाने वाली है। अभी वक्त आ चुका है वापस जाने का, और ये और कोई नहीं बल्कि हैंग्जी है। वो सोचने लगे आखिरकार उनका रिलेशनशिप कैसा होगा इतने सालों के बाद जब वो दोबारा मिलेंगे। वहीं चैन कहता है मैं अपने कपड़े खुद उतार सकता हूँ। लिंग बाओ कहती है मास्टर हिलिए मत। लिंग बाओ आपके साइज को मैं माप रही है। वो उस बहाने से चैन को कहीं कहीं छू रही थी। चैन चैंगन को एकदम से रियलाइज हुआ कि चीजें इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं होने वाली है। जब भी कुछ क्राइम होने वाला होता है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इसीलिए बाहर कोई नजर रख रहा है। हर एक मूव को डर के मारे कहीं वो पकड़े न जाए, ताकि अंदर जो हो रहा है वो चुपचाप कंप्लीट हो जाए। और ये काम बिना किसी प्लानिंग के तो हो ही नहीं सकता इतना ज्यादा अच्छे तरीके से। चैन कहता है तुम लोग बोझदा हिम्मत दिखा रहे हो हैं? तुमने पहले ही उसका सबक नहीं सीखा जो तुमने मेरे साथ करा था, और अब तुम लोग चाहते हो कि तभी वहाँ पर बायू आकर कहती है सीनियर शांत हो जाइए, ये सब कुछ मैंने करा है। अगर आप सबक सिखाना चाहते हैं तो बायू को सबक सिखाइए। लिंग बाओ ने कुछ नहीं करा, ये सब कुछ बायू ने करा है। और वो उसी डब्बे को चैन के सामने रख के अपना पिछवाड़ा पीछे करके कहती है बायू सभी पनिशमेंट्स को लेने के लिए तैयार है, प्लीज बायू पर रहम मत दिखाना सीनियर। चैन कहता है नॉनसेंस, मेरा ये करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम लोगों ने मेरी बॉडी को समझ के रखा है तुम तो पनिशमेंट डिजर्व करती हो। बायू अपने मन में कहती है जो फ्रीजन माउंटेन पे सीनियर ने मुझे पनिशमेंट दी थी उसके बाद मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोक रही थी, इतना ज्यादा टाइम हो चुका है। चैन उसे चाबुक मारता है और जोर जोर से आवाज़ें आती है, जिसके बाद लिंग बाओ और फोक्स डिमन डर गए। चैन कहता है क्या तुम्हें मालूम है तुमने क्या गलत करा है? बायू कहती है बायू जानती है, मैं माफी मांगती हूँ। लिंग बाओ और फोक्स डिमन कहने लगे एक साथ बायू मुझे माफ कर देना, हमारी वजह से तुम्हें इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। मास्टर क्यों ना तुम इसके बजाय हमें रिप्लेस कर लो। बायू कहती है नहीं मैं ये नहीं करना चाहती। और लिंग बाओ और फोक्स डिमन सोच रहे थे बायू हमारे लिए ये दर्द सहन कर रही है, आज से हम बनकर रहेंगे गुड सिस्टर्स पूरी जिंदगी के लिए। चैन कहता है बायू क्या तुम्हें ये भी नहीं मालूम आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है ना? अगर अब तुम सच नहीं बताओगी तो मुझे वायलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिंग बाओ कहती है मास्टर बायू कांप रही है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए प्लीज। चैन बायू को हाथ से बांध देता है और ये सब कुछ एक मिरर में हैंगजी देख रही थी। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और कहती है तू चैन चैंगन डैम इतने सालों से मजे कर रहा था। बायू कहती है सीनियर वो टूल काम नहीं कर रहा है, दर्द हो रहा है। चैन कहता है दर्द हो रहा है तो ये अच्छी बात है, आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। हैंगजी कहती है सॉलिड स्कम्बैग मैं भी आज तुझे ऐसे नहीं जाने देने वाली हूँ। वही बायू खांस रही थी, वो कहती है सीरियसली ये तो पनिशमेंट है। हैंगजी वहाँ से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके चली गई। वही 5th फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटर यिन डाओ कहती है पवेलियन मास्टर कब से उस बंदे को मिलने के लिए इंतजार कर रही थी, और हमें इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देना। अब की बार तुम सभी के सभी अपने अपने फ्लोर पर जाओ और उन सभी को वहाँ से खाली करने को कहो। जितने लोगों को तुम बाहर जाने के लिए कह सकती हो भेज दो, अपने हाथों को गंदा मत करना। वो लोग कहते हैं समझ गए। 2nd लेवल की एडमिनिस्ट्रेटर कहती है पवेलियन मास्टर कई सालों से उस बंदे को ढूंढ रही है, उस फोटो वालों को, आखिरकार वो है कौन और पवेलियन मास्टर का क्या लगता है? 1st फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर कहती है वो पक्का ही कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं होगा जिसके बारे में पवेलियन मास्टर इतनी केयर करती है, कहीं वो पवेलियन मास्टर का एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं। पीछे से 5th फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर चिल्लाकर कहती है चुप हो जाओ, क्या तुम लोग थकते नहीं पवेलियन मास्टर के पीछे बात करने से? पवेलियन का हर एक बंदा अच्छा नहीं होता, अगर हेलन पवेलियन की रेपुटेशन जरा सी भी अफेक्ट हुई तो तुम लोगों को प्राइस चुकाना पड़ेगा। वो लोग कहने लगे जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी से काम करना है।
वही 5th फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर कहती है तुम दोनों रुको। हालांकि उन दोनों ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन एक और चीज है जो मुझे खाई जा रही है। हेलन पवेलियन का एक स्पेशल स्टेटस है और वो हमेशा से ही इंडिपेंडेंट काम करता है। हेलन पवेलियन क्यूशू के अंदर कई सालों से एग्जिस्ट करता है और उसने अभी तक क्यूशू के अंदर किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करा। यहाँ तक कि तब भी जब भी क्यूशू डिस्ट्रॉय होने के कगार पर पहुंच गया, हमारे हेलन पवेलियन ने तब भी अपनी टांग नहीं अड़ाई। यहाँ तक कि तब भी जब क्यूशू पर इमोर्टल वॉर हो रही थी कुछ टाइम पहले, तब भी हम साइड में थे। ये इसलिए क्योंकि हेलन पवेलियन का यही स्टाइल है, यही कोड ऑफ कंडक्ट है इस पूरे के पूरे स्टारफील्ड में रहने के लिए। और ये पहली बार है जब हेलन पवेलियन थोड़े टाइम के लिए बंद रहेगा जब से ये बना है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है एक बंदे की वजह से जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। 4th फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहती है यही तो मुझे चिंता खाई जा रही है। जो गेस्ट 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर पर है वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पर है वो सारे के सारे अर्थ इमोर्टल के ऊपर के हैं। अगर हम उनको अच्छे से बाहर नहीं निकालेंगे, अगर हमने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो ये हेलन पवेलियन के रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। 5th फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर कहती है तो अपने फ्लोर को साफ करने के बाद मेरे पास आना और संभल कर। मुझे जो दूसरी पार्टी है उसकी आइडेंटिटी को खुद उसके सामने जाकर वेरीफाई करना है। वही दूसरी तरफ लिंग बाओ कहती है सीनियर बायू मरने वाली है। फॉक्स डीमन कहती है मास्टर सिस्टर बायू को जाने दो। वो अपने मन में सोचती है अंदर जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। तभी बाहर से दो लोग आते हैं। एक कहता है डैम इट, आखिरकार पवेलियन एकदम से बंद क्यों हो रहा है? मैं तो अपनी ट्रेनिंग के क्रिटिकल मोमेंट पर पहुंच गया था। दूसरा कहता है मैंने तो ऑलमोस्ट अपनी नई टेक्निक समझ ली थी और इन लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। दूसरा कहता है हेलन पवेलियन पहली बार बंद होने जा रहा है, आज से पहले ये कभी नहीं हुआ। क्या ही मेरी किस्मत है। फॉक्स डीमन सोचती है ये क्या हो रहा है, एकदम से बंद हो रहा है, क्या हमें भी जाना पड़ेगा अब जल्दी ही? लेकिन अभी मास्टर उनका काम खत्म नहीं हुआ है। तभी 5th पवेलियन एडमिनिस्ट्रेटर आकर कहती है मिस होंगी। फॉक्स डीमन कहती है तुम? वो कहती है हमने बहुत टाइम से चैन चैंगन के बारे में सुन रखा है और अभी वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, हम उन्हें अपनी खुद की आंखों से देखना चाहते हैं। फॉक्स डीमन अपने मन में कहती है इमोर्टल एम्पर राम के इनका प्रेशर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही। अंदर से आवाज आती है होंगी साइड हट जाओ। और जो वो डेमंस प्रेशर डाल रहे थे वो एकदम से गायब हो गया। फॉक्स डीमन अपने मन में कहती है जो घुटन वाली फीलिंग हो रही थी वो एकदम से गायब हो गई और एकदम से एक वार्म करंट मेरी बॉडी में आ गया और मेरी थकान मिट गई। ऐसा लगता है कि ये मास्टर ने करा है। फॉक्स डीमन कहती है यस मास्टर। वो डेमंस अपने मन में कहने लगे अब ऐसा ये नहीं है कि मैं पवेलियन मास्टर की बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन अपनी खुद की आंखों से ये विटनेस करना सही होगा कि ये वही बंदा है या नहीं, क्या ये वर्थ इट है भी या नहीं। दरवाजा खुलता है और वो डेमंस कहते हैं मुझे माफ कर देना, हम आपको ऐसे मिल रहे हैं एकदम से। हेलन पवेलियन अभी बंद हो रहा है। पावरफुल इमोर्टल्स जो दूसरे फ्लोर्स पे हैं वो भी अभी बाहर चले गए हैं। वो डेमन अपने मन में कहती है इसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, ये तो ऑर्डिनरी लोग से बिल्कुल भी अलग नहीं है। आखिरकार पवेलियन मास्टर इसी जैसे किसी बंदे को ढूंढ रही है क्या? लगता है उसने 1st फ्लोर पर किसी और बंदे को देख लिया। ये बंदा तो बिल्कुल भी डिवाइन बीइंग नहीं है जिसने एटर्नेस को कॉन्कर कर रखा था, लेकिन फिर भी ये तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान है। तभी चैन कहता है तो क्या सिर्फ अभी हम ही बचे हैं? मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर दे सकता हूँ जिसे तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते। उनके ऊपर चैन का प्रेशर पड़ने लगा और वो लोग अपने घुटनों पर आ गए। वो डीमन अपने मन में सोचने लगे ये ऑपरेशन की फीलिंग ये एक्चुअली हमें इमोर्टल एम्परर को अपने घुटनों पर ला सकता है। ये बंदे की कल्टीवेशन हम सेंस नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो लोग कहने लगे आखिरकार हम आपको कैसे भगा सकते हैं? हमारे मास्टर आपके लिए कई सालों से इंतजार कर रही हैं और हम तो चैन मास्टर सीनियर चैन को मीटिंग के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। चैन कहता है ठीक है, मैं उसका यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ और अपने हाथ से अपने प्रेशर को हटा लेता है। वो डीमन वहां से जाने लगी। वो कहती है ठीक है, तो हम सीनियर को अब और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप यहाँ पर एंजॉय करिए। फॉक्स डीमन अपने मन में कहती है यहाँ तक कि इमोर्टल एम्परर भी मेरे मास्टर के सामने झुकते हैं। चैन कहता है मेरे लिए इंतजार कर रही थी, मुझे आशा है कि ये वो लड़की ना हो हैंगजी, मैं उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वहीं पवेलियन के बाहर बहुत ज्यादा शोर शराबा
हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं हमको माफ कर दीजिएगा प्लीज, अभी सभी लोग वापस चले जाइए। वो लोग कहने लगे तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से इसे कभी भी बंद कर सकते हो? हमारे लॉस का क्या? मेरी कल्टीवेशन बीच में रोक दी गई। दूसरा कहता हाँ हम दूसरे एक प्लेनेट से आए हैं और क्या तुम्हें मालूम है वहाँ से पोर्टल से आने का क्या खर्चा होता है? एडमिनिस्ट्रेटर कहती है सभी लोग जितना भी तुम्हारा यहाँ से आने जाने का खर्चा हुआ है वो सब कुछ हम देख लेंगे, हम आपको कंपनसेट करेंगे। वही उन लड़कों का अंकल अपने मन में कहता है क्या हो गया? हेलन पवेलियन बंद हो गया। उसका भतीजा कहता है अंकल अब हम क्या करें? सभी को बाहर निकाल दिया गया है और अभी तक वो लोग कहाँ हैं? अब हम उनको कहाँ ढूंढेंगे? फोक्स डीमन अपने मन में कहती है हमारे अलावा सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। तभी फोक्स डीमन को वो लोग देख लेते हैं। वो कहता है अंदर कोई है, बाहर आओ बाहर आओ। वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? आखिरकार वो अंदर रह सकती है और हम नहीं। एडमिन कहती है प्लीज हमारे लिए और मुसीबत खड़ी मत करो। वो बंदा कहने लगा क्या मुसीबत? क्या मैं गलत हूँ? अंकल मुझे मालूम है ये वही है, ये वही लोग हैं, इनको हम नहीं जाने दे सकते। वो अंकल कहता है ठीक है। वो चिल्लाकर कहता है तुम चाहते हो कि हम चले जाएं, ठीक है तो सभी को इक्वली ट्रीट करना होगा। वो लोग पीछे से चिल्लाने लगे सही कहा, सभी को इक्वली ट्रीट करो। वो अंकल कहता है हम सनराइज कॉन्टिनेंट से आए हैं और तुम्हारी कंपनी कई सालों से कई सौ सालों से हमारे साथ पार्टनर रहे और तुम नहीं चाहते होगे कि तुम अपनी रिलेशनशिप अननोन लोगों के वजह से तोड़वाना चाहोगे, है ना? एडमिन कहती है गेस्ट मैं तुम लोगों को एडवाइस देती हूँ कि तुम ऑनेस्टली से यहाँ से चले जाओ। मैं इसे बस एक और बार कहूंगी। वो अंकल एडमिन के पास जाकर कहता है उन लड़कियों ने मेरे ट्रेजर्स को चुराया है, मैं उनको अपने सनराइज कॉन्टिनेंट पर ले जाना चाहता हूँ वापिस और फिर उनके साथ डील करूंगा। जब तक तुम उन लोगों को बाहर निकालने के लिए तैयार हो और उनको मेरे हवाले कर दोगे तो तुम्हें बाकी चीजों को चिंता करने के बारे में जरूरत नहीं। फ्यूचर में हम अच्छे पार्टनर्स बनकर रहेंगे। वो एडमिन गुस्से में उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है मौत को बुलावा दे रहा है तू बस एक सिंपल इमोर्टल किंग राम का कल्टीवेटर है, तेरी इतनी हिम्मत, तू इन चीजों के बारे में सोच रहा है? वहाँ पर और पावरफुल लोग आ गए। उनमें से एक कहता है तुम्हारी इज्जत इतनी पावरफुल है। दूसरा बंदा कहता है आज तूने बिना किसी चीज को बताए हमें बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि तुमने उन कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, इसका क्या मतलब? हम सभी के सभी इमोर्टल राम में हैं और यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स हैं। अगर यहाँ पर हम हंगामा खड़ा करेंगे तो मुझे डर है कि आज के बाद ये पवेलियन कभी खुल नहीं पाएगा और वो सारे के सारे लोग क्यों से हैं, तो शायद उन लोकल्स का कुछ न कुछ बैकग्राउंड हो सकता है। दूसरा बंदा कहता है क्या बैकग्राउंड? जितने भी आज यहाँ पर लोग प्रेजेंट हैं उनमें से किसके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है? तुम में से किसके प्लेनेट के पास क्यूसी से ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट नहीं है? अगर हेलन पवेलियन यहाँ पर बना नहीं होता तो हम इतनी छोटी जगह पर आने के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं। वहीं एक एडमिन अपने मन में कहती सिस्टर तुमने गलती कर दी, तुमने जल्दबाजी कर दी और अभी ट्रबल और ज्यादा बड़ी हो गई है। वो लोग हमला करने लगे। वो लोग चिल्ला रहे थे आज हम लोगों को बाहर निकाल कर रहेंगे। तभी किसी का पैर सामने आता है और कोई कहता है जो कोई भी आज हेलन पवेलियन के खिलाफ जाएगा उन्हें फ्यूचर में उसके परिणाम भुगतने होंगे। ये फिफ्थ एडमिन थी। वो कहती है सुनो अंदर जो यंग मास्टर है वो पर्सन है जिसको हमारी पवेलियन मास्टर कई हजारों सालों से ढूंढ रही है और एक छोटे से सनराइज कॉन्टिनेंट को तो आगे लाओ ही मत। यहाँ तक कि तुम सभी के स्टार प्लैनेट भी अगर कंबाइन कर दिए जाए तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो अंदर यंग मास्टर बैठे हुए हैं। लोग शौक हो गए। वो लोग कहने लगे क्या वो गरीब बच्चा? नहीं, वो यंग मास्टर वो बंदा है जिसके बारे में पवेलियन मास्टर इतनी फिक्र करती है। दूसरा कहता है तब भी ठीक है अगर तुमने फिफ्थ एडमिन को उकसाया, उनको ऑफेंड कर दिया, लेकिन ये बुरा होगा अगर तुम पवेलियन मास्टर को ऑफेंड करोगे। तभी एक एडमिन अपने हाथ में कुछ करती है। वो कहती है अब से हेलन पवेलियन और सनराइज कॉन्टिनेंट के बीच में जो ट्रीटी थी वो तोड़ दी जा रही है और अब से सनराइज कॉन्टिनेंट का कोई भी बंदा अंदर नहीं आ सकता। जाओ अपने प्लेनेट पे जाओ। अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी यंग मास्टर के खिलाफ एविल थॉट सोचने की सोची भी, हम 5 मैनेजमेंट कमिटीज हेलन पवेलियन के तुम लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी कुछ लोग दूसरे लोगों की तरफ उंगली करते हुए कहते हैं 5 मैनेजमेंट कमिटीज, हमें नहीं मालूम था कि वो यंग मास्टर अंदर जो बैठा है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ इनकी गलती है। इन लोगों ने पहले हमें उकसाया। सनराइज कॉन्टिनेंट के लोग कहने लगे क्या तुम लोग बकवास कर रहे हो? ये तो साफ साफ देखा जा सकता है कि तुम लोग भी उनको निकालना चाहते थे। हमने कुछ भी नहीं करा। तुम लोग हेलन पवेलियन के सामने हंगामा करने वाले थे और अब सारा का सारा ब्लेम हम पर डाल रहे
रहे हो वो सारे के सारे लोग उनको मारने लगे। चुप हो जाओ, सब कुछ तुम्हारी गलती है, मारो इनको, छोड़ो मत। पवेलियन मास्टर को ऑफेंड करा इन लोगों ने। अगर आज तुझे मार मार के मार नहीं डाला, वो लोग कहने लगे हमने गुनहगारों को पनिश कर दिया है। प्लीज 5 मैनेजर्स अब शांत हो जाइए। मुझे आशा है कि जो ये मामला है इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वही सनराइज कॉन्टिनेंट का जो अंकल मास्टर था वो कहता है मैं गलत था, मैं आज के बाद ये दोबारा कभी नहीं करूंगा। फॉक्स डीमन चुपके से देख रही थी। वो कहती है वाओ क्या ही वंडरफुल ड्रामा था, मुझे ये बात जल्दी से जाकर मास्टर को बतानी चाहिए। तभी आसमान में क्रैक हो गया और वहीं सेम टाइम पर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल क्यूशु कॉन्टिनेंट में आ रहा था। उसकी ओरा सब जगह फैल गई। निंगरेन ये फील करती है और वो तुरंत जुआनचू के पास चली गई। निंगरेन कहती है टेलीपोर्टेशन एरे कौन हो सकता है? तभी एक बंदी कहती है पैट्रियार्क वो हिल रही है। वो निंगरेन शौक थी जब उसने जुआनचू को अपने हाथ हिलाते देखा। निंगरेन कहती है कि वो जागने वाली है और वहीं दूसरी तरफ टेलीपोर्टेशन एरो भी बन गया था। चैन कहता है बायू आज जो पनिशमेंट मिली है वो तो छोटी सी पनिशमेंट है, लेकिन ये बड़ी वार्निंग है। अगर फ्यूचर में तुमने ये दोबारा करा तो तुम्हें और ज्यादा सिवियर पनिशमेंट मिलने वाली है। बायू कहती है बायू समझ गई। बायू अपने मन में कहती है अब की बार जो सीनियर ने करा है उसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन लूज हो गई है और मैं जल्द ही प्रमोट हो जाऊंगी अगले लेवल पर। अगली बार मुझे एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी जब मुझे सीनियर पनिश करे। चैन ने कपड़े बदल लिए थे। चैन सोचता है क्या ये कपड़े जुआनचू को पसंद आएंगे। चैन कहता है ये बढ़िया है, ये ले लेता हूँ। लिंग बाओ कहती है मास्टर आप तो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं कपड़े बदलने के बाद। फॉक्स डीमन कहती है मास्टर कितने ज्यादा अच्छे हैं और वहीं लिंग बाओ कहती है अरे नहीं मुझे ये दोबारा से चाहिए। वहीं डेमंस भी उसे देखकर शौक थे। वो भी चैन चैंगन से इम्प्रेस हो गए थे। वो अपने मन में कहने लगी तभी तो पवेलियन मास्टर इसको कभी भूल नहीं पाई। इतनी स्ट्रेंथ और इतने गुड लुक्स के साथ कौन वुमेन इसे नहीं पाना चाहेगी। और जब लिंग बाओ और फॉक्स डीमन देखते हैं कि वो ड्रूमेंस कैसे चैन चैंगन को देख रहे हैं, वो गुस्से से उनको देखने लगे। वो लोग चैन को चिपक जाते हैं और अपने मन में कहते हैं इसके बारे में सोचना भी मत, मास्टर हेड सीनियर हमारे हैं। चैन शॉक हो गया। चैन कहता है ये स्पेस में जो एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है ये तो एक से ज्यादा है और ये सारे के सारे जुआनचू के पास हुआ है एक दुश्मन। डेमंस हंसते हुए कहती है सीनियर चैन आप तो साफ साफ बता सकते हैं जो भी बाहर हुआ। पवेलियन के अंदर रहने के बाद भी मुझे लगता है कि पवेलियन मास्टर वापस आ गई। तभी वहाँ से चैन गायब हो गया और जाते हुए कहता है कि अभी मैं बाहर जाकर जल्दी आता हूँ। वो डेमंस कहते रह जाते हैं रुको ये अब हम मास्टर को क्या बताएंगे, ये चला गया। और तभी वहाँ पर पवेलियन मास्टर आ गई। लिंग बाओ अपने मन में कहती है ये पवेलियन मास्टर है, इतनी ब्यूटीफुल पर्सन, आखिरकार इसका पवेलियन मास्टर का मेरे मास्टर के साथ क्या रिश्ता है। हैंगजी कहती है कहाँ पर है वो, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहा है। वो डीमन घुटनों पर आकर कहती है वो। तभी लिंग बाओ कहती है पवेलियन मास्टर तुम मेरे मास्टर को क्यों ढूंढ रही हो। हैंगजी कहती है मास्टर। हैंगजी अपने मन में कहती है अच्छा तो ये चैन चैंगन के चेले हैं, मुझे लगा था कि इसके पास एक स्वीट हार्ट है। हैंगजी लिंग बाओ के सर पर हाथ रखकर कहती है तुम मुझे मास्टर की वाइफ कह सकती हो, मैं उसकी अनमैरिड वाइफ हूँ। और यह सुनने के बाद लिंग बाओ की आत्मा निकल गई। फॉक्स डीमन बायू दोनों शौक थे और वहीं तो हैंगजी के डीमंस भी, वो सभी के सभी कहते क्या। हैंगजी अपने मन में कहती है क्या मैं अकेली हूँ जो क्यूशो में आई है, वो दूसरी भी आती होगी। अब की बार मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता हो मेरे साथ आओ और इसे वेरीफाई कर लो। वहीं दूसरी तरफ निंगरेन कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे। वहीं दूसरी तरफ जो आई थी वो कहती है मेरी लिटिल सिस्टर जियांज निंगरेन तुम तो वैसे ही दिखती हो जो तुम पहले दिखती थी, क्या तुमने मुझे मिस करा। निंगरेन मैंने टेम्परेली स्टारफील्ड कंपटीशन जो गोल्ड हेल्ड करा है उसको साइड में रख के जल्दी से यहाँ पर आ गई। मुझे लगा कि मैं अपनी छोटी बहन को आगे नहीं निकलने दे सकती। मैंने इतने सालों से उससे मिलने की हिम्मत नहीं करी क्योंकि मुझे लगा कि अभी मैं इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, अभी वो टाइम नहीं आया है और मैं अकेली उसके साइड में खड़ी नहीं हो पाऊंगी, मैं उसको इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगी। वहीं चैन दूर से पहाड़ी से खड़े होकर देख रहा था। वो अपने मन में कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या उसे इस क्रिटिकल मोमेंट पे आना था। मुझे आशा है प्लीज कुछ गलत ना हो जाए। और वो और कोई नहीं बल्कि चैंगजी थी। वो कहती है लेकिन अभी थोड़ा सा अलग है, अभी मैं शायद उसे परस्यू करने का इनिशिएटिव ले सकूंगी। निंगरेन जुआनचू को देखकर अपने मन में कहती है जो गोडेस है वो एक्चुअली में अभी भी चैन चैंगन को मिस करती है। अगर उसे जुआनचू के
बारे में पता चल गया तो शायद वो कहीं कुछ कर ना दे। चैंगजी कहती है तुम लगातार उसे क्यों घूर रही हो, कौन है वो? निंगरेन घबराते हुए कहती है गॉडेस, वो मेरे क्लैन की प्राइड है, वो थोड़े टाइम के लिए कोमा में चली गई थी और अभी तक जागी नहीं। चैंगजी कहती है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। निंगरेन कहती है हाँ, वो जियान फैमिली की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है और उसके पीछे कई सारे लड़के पड़े हुए हैं। चैंगजी कहती है एक प्रॉब्लम है निंगरेन, तुम्हारा जो सोल रिपेयरिंग स्पेल है वो अभी तक अपने हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास डिवाइन पावर की ब्लेसिंग भी आ जाए तब भी तुम्हारा मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो उसे पूरी तरीके से रिकवर कर दे। वो डेफिनेटली अपनी कुछ प्रीवियस मेमोरीज को भूल जाएगी जब वो उठेगी। वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गई, मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है उसे जगाने के लिए। निंगरेन याद रखना, अगर तुम किसी की सोल को रिपेयर करना चाहती हो तो तुम्हें उनकी सोल के बिल्कुल अंदर जाना पड़ता है और एक एक करके उनके टूटे हुए मेमोरी फ्रेगमेंट्स को जोड़ना पड़ता है। और उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके कुछ सीक्रेट्स को देख लो, जान बचाना जरूरी है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हें जियान फैमिली की सोल कंट्रोल स्किल को परफेक्ट करना होगा। अगर कोई जागता है और अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन को गुम कर देता है तो उसका क्या फायदा? उस बंदे को कितना ज्यादा पेन फील करना होगा, क्या तुमने ये सोचा है? टेक्निक कंप्लीट हो गई और वो जल्द ही जाग जाएगी। निंगरेन कहती है थैंक्स, लेकिन अपने मन में वो कहती है वो तो अच्छा हुआ, इसकी मदद से जुआनचू अब ठीक हो जाएगी, नहीं तो चैनचेंगन तो मुझे पूरी तरीके से मार जाता। अगर उठकर जुआनचू कहती कि कौन हो तुम चैनचेंगन? जुआनचू जागने लग गई थी। निंगरेन कहती है जुआनचू तुम जाग गई। जुआनचू कहती है ये मैं चैंगन कहाँ है? चैनचेंगन वो अभी भी फाइट कर रहा है ना, मुझे जल्दी से उसके साइड पे जाना होगा। निंगरेन कहती है जंग खत्म हो गई और वो बहुत ठीक है, पहले तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। गॉडेस थैंक यू जुआनचू को बचाने के लिए, अकेले जियान फैमिली नहीं बल्कि मैं भी आपको थैंक यू हूँ और चैनचेंगन भी। चैंगजी कहती है चैनचेंगन, आखिरकार इसका चैनचेंगन से क्या लेना देना? निंगरेन डर गई और वो चुप हो जाती है। अरे नहीं, लगता है मैंने राज को खोल दिया। फिर यूचैन कहती है जुआनचू चैनचेंगन की वाइफ है, ऑफ कोर्स वो आपको इसके लिए थैंक यू जरूर कहेगा अपनी वाइफ को बचाने के लिए। चैंगजी शौक हो गई, वो कहती है कि क्या वाइफ? निंगरेन भागकर जाती है और फिर यूचैन का मुंह बंद कर देती है। वो कहती है यूचैन तू क्या कर रही है, अपना मुंह बंद कर। फिर यूचैन कहती है क्या मैंने गलत कहा? तभी वहाँ पर चैनचेंगन आ गया। चैनचेंगन को देखकर जुआनचू खड़ी होकर उसकी तरफ जाने लगी। चैनचेंगन, निंगरेन कहती है संभल कर, अभी भी तुमने पूरी तरीके से रिकवर नहीं करा है। जुआनचू भाग भाग कर चैन को गले लगा लेती है। चैन कहता है मैं यहाँ पर हूँ और चैंगजी चुपचाप दूर से खड़ी देख रही थी। और तभी वहाँ पर एक और टेलीपोर्टेशन पोर्टल आ गया जिसमें से निकली थी हैंगजी। वो कहती अभी वेरीफाई करवाती हूँ, तुम लड़के को अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है। वो मैं पहले थी जिसका तुम्हारे मास्टर के साथ रिलेशनशिप था और इसमें कोई गलती नहीं है कि तुम मुझे अपनी मास्टर की वाइफ एडवांस में कहो। चैन हैंगजी को देखकर शॉक हो गया। तभी सिस्टम कहता है रैंडम मिशन डिटेक्ट हो गया। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट एनकाउंटर कर रहा है शूरा फील्ड। प्लीज लैंटर्न फेस्टिवल को इन तीनों वुमन के साथ देखो, वो भी सेम टाइम पर। एक डीपर रिलेशनशिप इन तीनों के साथ डेवलप करो और ऐसा करने पर होस्ट को मिलेगा एक इनविजिबल 1 मिनट कार्ड। चैन अपने मन में कहता है सिस्टम ये तुमने जानबूझ के किया है। क्यूशु कॉन्टिनेंट का लैंट्रल फेस्टिवल रिप्रेजेंट करता है नए साल की शुरुआत को। इस दिन पर नफरत, दुश्मनी सब कुछ साइड में रख दी जाती है। हर कोई अपना खुद का लैंटर्न जलाता है। नए साल की शुरुआत में रंग बिरंगे लैंटर्न ऊंची जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर वो बुरे लक को एस्केप कर सके और जो आने वाला उनका साल है वो उसी रंग बिरंगे तरीके से खुशहालों के साथ बीत जाए। वहीं पर एक बंदा जोर से चिल्लाकर कहता है ये आदमी जिसका नाम यी है, हालांकि इसके पास पहले से एक गर्लफ्रेंड है लेकिन फिर भी अपने आप को वो संभाल नहीं पाया और हर जगह जाकर फ्लर्ट करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। अब वो आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड उसको गले कैसे लगाएगी जब उसे ये मालूम चलेगा? वो तो बस उसे चाकू से खत्म ही कर देगी। और उस गर्लफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी बहुत ज्यादा रूथलेस और खतरनाक पर्सन है। उसने अपनी दूर की बहन को खत्म कर रखा है। खत्म करने के बाद उस बंदे जिसका नाम यी है उसे लेकर वो घर से भाग गई। लोग कहने लगे तो बहुत ज्यादा बुरा है। अगर तुम्हें हर किसी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना है तो तुम्हारे पास सबसे पहले इमोर्टल बॉडी होनी चाहिए। दूसरा नींबू कहता है या फिर तुम मेरी तरह मीठा बोल सकते हो, ऐसा करके तुम हर एक लड़की को खुश कर सकते हो। तभी एक उनमें से कहता है अगर कोई आदमी
जो अपनी सिचुएशन बताई है उसमें फंस गया, तो आखिरकार वो उससे कैसे बाहर निकल सकता है। वो स्टोरी टेलर कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब, तो तुम कहना चाहते हो अगर उसकी बीवी, उसकी गर्लफ्रेंड या और दोस्तें अगर एक टाइम पर एक जगह पर उससे सेम टाइम पर लव मांगे तो आखिरकार वो इस सिचुएशन को कैसे तोड़े। ये वो लोग आपस में कहने लगे अगर सारी की सारी लड़कियां एक जगह पर इकट्ठा हो गई तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा स्वीट बात कर सकता है, वो तो पक्का ही मरने वाला है। दूसरा कहता है वो लड़कियां आपस में तो फाइट करेंगी ही लेकिन वो आदमी नहीं बचने वाला। तभी तीसरा बंदा कहता है लेकिन तब क्या होगा अगर वो आदमी एक जीनियस है और उसके पास अपना ही एक तरीका है। वो स्टोरी टेलर कहता है इसका जीनियस के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आई और ये सब कुछ चैन के साथ हो रहा था, सिस्टम कहता है रैंडम मिशन डिटेक्ट किया गया है। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आप शूरा फील्ड को एनकाउंटर कर रहे हैं और आपको प्लीज इन तीनों लड़कियों के साथ सेम टाइम पर लैंटर्न फेस्टिवल देखना है। आपको डेवलप करना है एक अच्छा और डीपर रिलेशनशिप इनके साथ और होस्ट को मिलेगा 1 मिनट का इनविजिबल कार्ड। चैन कहता है ये लो पियो और वो तीनों एक साथ अपने हाथों को बढ़ाती है। वो तीनों गुस्से में कहती है ये मेरा है। तीनों एक दूसरे को गुस्से में घूर रही थी और वही चैन वो खुद पीने लगता है और कहता है रियूनियन एक अच्छा दिन है तो मैं वो करूंगा जो तुम चाहती हो। और वही गेट के पीछे से लिंग बाओ कहती है ये पक्का ही बिगेस्ट प्रॉब्लम आज से पहले मास्टर ने कभी भी अपनी जिंदगी में सामना नहीं किया होगा और मुझे आशा है कि वो लोग ये पता न लगा ले कि आखिरकार हमारे और मास्टर के बीच में क्या हुआ है। वो तीनों लड़कियां एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठी है। बायू कहती है अगर हम लोग पकड़े गए तो बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। वही हैंगजी के डीमंस भी चुपके से देख रहे थे। एक कहता है यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना खतरनाक है, मैं कई सालों से फाइट कर रही हूँ। मैंने बहुत पहले ही मौत और जिंदगी को हल्का लेना चालू कर दिया था लेकिन मेरे सामने जो सीन हो रहा है उसे देखने के बाद मेरे दिल में एक डर सा बैठने लग गया है जो कई सालों से नहीं बैठा था। वही हैंगजी कहती है चैन चैंगन तुमने अभी तक हमको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, कब से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिरकार तुमने पहले कभी और लड़कियों के बारे में मुझसे बताया नहीं। सिस्टम चिल्लाकर कहता है होस्ट ये एक जाल है, अगर तुम जवाब दोगे तो तुम हमेशा के लिए इस चुड़ैल के पति बन जाओगे। चैन अपने मन में कहता है मैं तो जानता हूँ बिना तुम्हारे बताए। चैंगजी कहती है क्या अभी भी हमें चैन चैंगन को हमें इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है। मुझे अभी भी वो एम्बैरेसिंग चीजें याद है जो तुमने करी जब तुम छोटी थी। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है उन चीजों को याद दिलाने में। चैन चैंगन मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पक्का ही कंफ्यूज हो गए इतने सारे फूलों को देखकर। अब मैं वापस आ गई हूँ और दोबारा कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हैंगजी चिल्लाकर कहती है चैंगजी तू यहाँ पर क्या कर रही है, तू तो ऐसे बातें कर रही है जैसे कि चैन चैंगन तुझे जानता हो, उसे तो याद भी नहीं है कि तू है कौन। चैंगजी कहती है मैं जूनियर सिस्टर को तंग नहीं करूंगी लेकिन चैन चैंगन और मेरे बीच में जो हुआ है उसका तुम्हारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। वही जियांज कहती है हस्बैंड तुम ये दोनों क्या हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो फेक है। चैन चिल्लाकर कहता है ये वैसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। चैन अपने दिल को पकड़कर कहता है अपने मन में मैं तो बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, ये शूरा फील्ड तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हैंगजी चिल्लाकर कहती है तो क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ तो बोलो, तुम हम में से सिर्फ एक ही को चूज कर सकते हो। चैंगजी कहती है और मुझे यकीन है कि चैन चैंगन एक राइट चॉइस लेगा। चैन सिस्टम को पकड़कर उसको चिल्लाने लगा ओए सिस्टम ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे हैं, मुझे बता मैं इसे शांति से कैसे सॉल्व करूं, कुछ तो बोल। सिस्टम कहता होस्ट शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तभी चैन को एक आइडिया आया। चैन अपने मन में कहता है अगर ध्यान से सोचा जाए तो इनको एक दूसरे लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस इनको फर्क पड़ रहा है मेरे एटीट्यूड से। और अगर मैं इनको और समझाऊंगा तो चीजें और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इस ट्रिक का इस्तेमाल चैंगजी के ऊपर करने वाला था, लगता है अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चार्मिंग हार्ट चैन ने एक स्पेल लगा दिया था, जिसने स्पेल लगाया है उसको जिस पे स्पेल लगा है वो प्यार करने लग जाएगा। सिस्टम कहता है होस्ट तुमने हैंगजी के स्पेल को ब्लॉक कर लिया है और जो दूसरी पार्टी है वो कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। चैन हैंगजी के हाथ को पकड़ता है, चैंगजू से देखती है। सिस्टम शॉक हो गया, वो कहने लगा होस्ट आप तो बहुत ज्यादा बहादुर हैं, आप मौत से ज्यादा दूर नहीं बैठे हैं। चैन कहता है इतने सारे शोर शराबे से मैं अनोई हो चुका हूँ, क्या तुम लोग सच नहीं जानना चाहते तो सुनो, मैं एक ही बार कहूंगा जिस लड़की को मैं चाहता हूँ। हैंगजी कहती है बताओ कौन है। जियांज कहती है हस्बैंड और चैंगजी कहती है चैन चैंगन। फोक
फॉक्स डीमन कहती है अब क्या होगा, क्या मास्टर पागल हो गए हैं? अगर वो अभी कहेंगे तो बाकी दूसरी पार्टी गुस्सा हो जाएंगे और एक दूसरे को मार डालेंगी, सब कुछ खत्म हो गया। चैन कहता है सबसे पहले तो मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा अडल्ट काम कर रखा है और क्या मुझे अब इसके बारे में बात करने की जरूरत है? वो तीनों अपने मन में कहती है ऐसा काम कब किया, किसके साथ? चैन चैंगन तू तो। वो तीनों एक साथ कहती है क्या तुम्हारे पास अभी भी एक चॉइस है? वो लड़की कौन है? चैन कहता है वो और कौन हो सकता है जिसे मैं मिला, जिसके साथ मिलते ही मुझे उससे प्यार हो गया। वो जानती थी कि वो मेरे साथ कल्टीवेशन में कम्पीट नहीं कर सकती है, इसीलिए उसने सीक्रेटली बिना मेरी नॉलेज के प्रैक्टिस करी, इस आशा में कि एक दिन वो मेरे साथ दुनिया ट्रैवल कर सके। चैंगजी अपने मन में कहती है क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है? मैंने इन 10 मिलियन सालों में बहुत ज्यादा मेहनत करी है ताकि मैं चैन चैंगन की वर्दी हो सकूं। अब लगता है कि उसने ये सब कुछ देख लिया और हाँ मैंने भी वो काम इसके साथ कर रखा है। इसका मतलब चैन चैंगन मेरे बारे में सबसे ज्यादा फिक्र करता है। चैन कहता है तो जंग की वजह से हम लोगों को थोड़ी देर के लिए सेपरेट होना पड़ा और मुझे अपनी स्ट्रेंथ की कमी का पछतावा हो रहा था। मैं वहाँ पर जल्दी नहीं आ पाया और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तुम भी मेरा बहुत टाइम से इंतजार कर रही होगी। ये सोच सोच कर तुम्हारे छाती में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो, इतना दर्द हो रहा होगा। चैंगजी अपने मन में कहने लगी ये तो पक्का ही मेरे बारे में बात कर रहा है। इतने सालों में मैंने ऑलमोस्ट तुम्हारे ऊपर गिव अप कर दिया था और तो और हमने कितनी बार कर रखा है। इसका मतलब चैन चैंगन मेरे बारे में फिक्र करता है। चैन चैंगन खड़ा होकर कहता है तो अगर मैं चैन चैंगन उस टाइम पर स्ट्रोंगर होता तो हमें अलग होने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक मैन प्यार में है और एक वुमेन उसके अंदर इंटरेस्टेड है तो लॉ ऑफ हेवन को प्रूफ मानते हुए मैं चैन चैंगन कभी भी औरों के साथ कभी भी मैस नहीं करूंगा। इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं ज़ुआनचू भी शौक थी। वो तीनों अपने मन में कहने लगी इसमें कोई शक नहीं कि चैन चैंगन बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके पीछे कई सारी लड़कियां भी आएंगी। मुझे प्रॉफिट और लॉस के बारे में फिक्र ना करते हुए अपनी जेन्युइन जेनरसिटी दिखानी होगी। मुझे चैन चैंगन को कभी भी एम्बैरेस नहीं करना है। चैन कहता है और वो लड़की है। वो तीनों एक साथ कहती है कोई जरूरत नहीं, हम सभी को मालूम है। सिस्टम कहता है होस्ट ये तुमने कैसे किया? चैन कहता है तुम यही तो चाहते थे। जब तक इनको लगता रहेगा कि ये रियल गर्लफ्रेंड है इनके बीच में कोई भी फाइट नहीं होगी। ये तो पहला पड़ाव है। अभी मैं चाहता हूँ इन लोगों को मेरी पावर का एक टेस्ट हो। वहीं बाहर लिंग बाओ कहती है मास्टर मुझे सब समझ में आ गया, इसका मतलब लिंग बाओ आपकी फेवरेट है। वहीं फॉक्स डीमन और नाच रही थी। मास्टर मुझे पता चल गया फॉक्स डीमन आपके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं बायो भी कह रही थी सीनियर मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना चाहते हैं। वहीं डेमंस अपने मन में कहने लगे ये इन लोगों को क्या हो गया। वहीं क्यूशु के कॉन्टिनेंटल टेम्पल में कुछ इमोर्टल्स आ गए और वो लोग थे एनवॉय ऑफ गॉड ऑफ हेवन काइकी और दूसरा था टूली। वो फीमेल एनवॉय कहती है मुझे याद था कि जो क्यूशु कॉन्टिनेंट है वो एक लैंड था बिना मास्टर का, लेकिन ये ओरा ये साफ साफ बताता है कि इसका भी एक ओनर है और इस ओरे से पता लगता है कि जो इस जगह का ओनर है वो लोअर वर्ल्ड का है। क्यूशु कॉन्टिनेंट की सैंपल स्पिरिट बाहर आओ, ऑर्डर को सुनो। वहाँ पर बिजली कड़कने लग गई और वो कहती है कौन है पागल जिसकी इतनी हिम्मत मेरे टेंपल में चलाए। उसके अटैक को उस गॉड अनवॉय ने आसानी से रोक लिया। वो स्पिरिट अपने मन में कहने लगी इतनी आसानी से रोक लिया, मैं तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा था। वो हेवनली डाओ और ज्यादा प्रेशर डालने लगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। गॉड अनवॉय कहता है आखिरकार बस एक छोटे से हेवनली डाओ, क्या तू इतना वर्दी भी है तू हमें बुली कर सकता है डिवाइन एनवॉय को? और वो हेवनली डाओ बिल्कुल छोटा सा हो गया। वो डर के कहने लगा गॉड सामा। हेवनली डाओ अपने मन में कहने लगा आज से पहले कोई भी डिवाइन एनवॉय नहीं आया क्यूशु टेंपल में, तो किसे मालूम था आखिरकार कोई आ जाएगा आज। गॉड एनवॉय कहता है तुम दोनों हो हेवनली डाओ और टेंपल स्पिरिट, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम चुपके से अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लोगे? क्या तुम रेबल करना चाहते हो? तुमने गॉड एनवॉय को अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज करने के बाद रिपोर्ट क्यों नहीं करा? हेवनली डाओ घबरा गया। वो कहने लगा लॉर्ड गॉड एनवॉय मैं रेबल नहीं करना चाहता, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे मारेगा। दूसरी गॉड एनवॉय कहती है आखिरकार लोअर वर्ल्ड के लोगों से क्या डरने की जरूरत,
मैं तुम्हें क्विकली ऑर्डर देती हूँ, उस बंदे को खत्म कर दो और किसी और गॉड को अपना मास्टर बना लो, नहीं तो तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हेवनली डाव कहने लगा नहीं 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 नहीं, अगर मैंने ऐसा करा तो क्यूशू जो मेनलैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यूशू ओरिजिनली लैंड ऑफ बारबेरियंस था, अगर ये अपना लेग को और ज्यादा लॉस करेगा तो ये लैंड ऑफ पॉवर्टी हो जाएगा। हेवनली डाव अपने मन में कहने लगा तुम लोग मजाक कर रहे हो, वो चैन चैंगन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैंने उसको धोखा दिया तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, और तो और वो मुझे अच्छे से ट्रीट भी करता है। अगर मैंने मास्टर को चेंज करा तो मुझे क्या लगता है कि वो चैन चैंगन से बढ़िया होगा। गॉर्डन में कहता है यहाँ की तो टेंपल स्पिरिट भी बेकार है, लोअर वर्ल्ड के बंदे ने इसे इतना मारा कि उसका पालतू बन गया है। कनेक्टेड, ये तुम्हारी चॉइस है, इसे रिग्रेट मत करना। ये एंट्री कार्ड स्टारफील्ड कंपटीशन का। हेवनली डाव कहता है स्टारफील्ड कंपटीशन, लेजेंड ने कहा है कि ये स्टारफील्ड कंपटीशन बहुत ज्यादा क्रूल है और जो भी इसके अंदर पार्ट लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर मारा जाता है, और अगर किस्मत से वो लोग जीत भी गए तो गॉड्स उन्हें अपना खिलौना बना लेते हैं।